हाँ जी, गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों, नमस्कार, राधे राधे। आज हम एक ऐसी क्लास शुरू करना चाहते हैं जो अपकमिंग आपका एग्ज़ाम है, जो बोर्ड के एग्ज़ाम है 10th क्लास के, चाहे वो हरियाणा बोर्ड हो, चाहे आपका कोई भी बोर्ड हो, अदर स्टेट किसी भी स्टेट का बोर्ड रहा हो। अब यहाँ जो मैं 2 या 3 क्लास लूंगा और 2-3 क्लास में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके रहेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ डिस्कस करेंगे और पूरे कॉन्सेप्ट के साथ डिस्कस करेंगे। इतना वादा है, जितना मैं कराऊंगा यदि आप उतना करके चले गए, आपको कोई भी रोकने वाला पैदा नहीं हुआ। ये चीज आप याद रख लेना, ठीक है? क्लियर। अब यहाँ पे बड़ा कम टाइम है। जैसे हरियाणा का जिक्र करूँ, हरियाणा में अभी लगभग कब से पेपर आपका, ठीक है, 26 का आपका पेपर रहेगा, 26 का मैथ का पेपर है। एक क्लास आज 20 तारीख है, एक क्लास कल, ठीक है, 21 की, और एक मेरे भाई 22 की। सिर्फ 2 या 3 क्लास मैं लूंगा, 2-3 क्लास में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा और आपके एग्जाम में डिक्टो सेम क्वेश्चन वहां देखने को मिलेंगे। अब उम्मीद है कि जितना मैं कराऊंगा वो आपको सारी चीजें क्लियर होंगी, ठीक है? और कहीं पे डाउट लगे, डाउट की संभावना हालांकि है ही नहीं, डाउट शब्द को खत्म ही कर दें, ठीक। बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से लेके चलूंगा और साथ साथ आपको कंडीशन फॉर्मूले आपको बताता रहूंगा। और इवन जो ये सीट मिलेगी, मेरे पास पूरा सोल्यूशन मैंने करा के पीडीएफ बनाई है, ठीक है। यदि मैं खुद सॉल्यूशन करूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, 8-9 घंटे बच्चे खराब हो जाएंगे। इसीलिए मैंने क्या किया, पहले सारा प्रिंटिंग करा लिया है। प्रिंटिंग कराने के बाद आपके बोर्ड में क्वेश्चन दिखेगा आपको। उसके बाद जो ये पीडीएफ है, ये पीडीएफ रवि मैथ क्लासेस, रवि मैथ क्लासेस मेरा टेलीग्राम चैनल है। रवि मैथ क्लासेस टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम पे जाएंगे, रवि मैथ क्लासेस आपको वहां मिलेगा, वहां जाके इस पीडीएफ को आप देख सकते हैं, ठीक है। इवन कि जो मेरा यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल पे आप जाएंगे, यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, वहां पे व्हाट्सअप चैनल का है, टेलीग्राम का है, इंस्टा का है, हर चीज का चैनल वहां अवेलेबल है, लिंक अवेलेबल है, ठीक है। क्लियर। अब यहाँ आपको जो मैं कराऊं, अभी 2 दिन चलेगी हमारी सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्लास, मतलब क्या, क्वेश्चन को किस तरीके से लिखना है, क्वेश्चन को किस तरीके से हम लिखेंगे। फिर उसके बाद एक या दो क्लास ऐसी ली जाएगी जो एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन किस तरीके से आपको एग्जाम के अंदर करने हैं, ये बात रहेगी, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब यहाँ मेरी बात सुनना, ठीक है। जो ये क्लास रहेगी बाइलिंगुअल रहेगी, हालांकि आपको जो पीडीएफ मिलेगी वो इंग्लिश में मिलेगी, लेकिन बीच बीच में जहाँ इंग्लिश के कुछ टर्म, डिफिकल्ट टर्म रहेंगी, मैं उसको कन्वर्ट कर दूंगा हिंदी में। क्योंकि भाई कुछ बाइलिंगुअल बच्चे होते हैं, भाई हिंदी और इंग्लिश दोनों ही में पेपर देंगे, कुछ तो इंग्लिश में देंगे, कुछ क्या हिंदी में देंगे, लेकिन आपका जो एक्सप्लेनेशन रहेगा वो सारा मिक्स रहेगा, आपको दिक्कत नहीं आएगी। अभी तक आपने पूरे साल के अंदर कुछ पढ़ा नहीं पढ़ा वो छोड़ो, ठीक है, लेकिन अब 3 दिन आप मेरे साथ पढ़ लेना। भाई साहब, आपको इतना वादा करता हूँ कि मैथ में आपको कोई भी फेल नहीं कर सकता। लेकिन इतना है, ये जो 3 दिन मैं कराऊं, 3 दिन जितने क्वेश्चन कराऊं, वो सारे क्वेश्चन आपको याद आने चाहिए, सारे क्वेश्चन आपको आपके हो जाने चाहिए, जिससे कि आपको दिक्कत ना आए, ठीक है। 3 दिन में मैथ में गारंटेड है आपका 80 नंबर का पेपर होगा और 80 में से 60 प्लस का स्कोर आपका अवेलेबल हो जाएगा, जितना मैं कराऊं यदि आप वो कर लेते हैं, ठीक बात है, नहीं है? क्लियर। तो चले अब शुरुआत कर लेते हैं। आज यहाँ पे कुछ बड़े बेहतरीन बेहतरीन टॉपिक लेंगे शुरू में ही, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, उन सभी टॉपिक को का यहाँ डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं एक बार कौन सा है। सबसे पहले एपी सीरीज, ठीक है, एपी। सबसे पहले मेरे बच्चे एपी सीरीज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसको हम कहेंगे, एपी सीरीज जिसको हम कहेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम जिसको कहेंगे, एपी सीरीज। अब एपी या समानांतर श्रेणी जिसको हम कहेंगे, एपी में क्या, एपी एपी में दो चीज होती है। एक होता है बच्चे कॉमन डिफरेंस। क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। अब कॉमन डिफरेंस में क्या, कॉमन डिफरेंस डी, ये कॉमन डिफरेंस को डी से डिनोट करेंगे, नोटेशन इसका डी होता है। ये सार्व अंतर हम इसको लिख सकते हैं हिंदी में, सार्व अंतर भी लिख पाएंगे, ठीक है। ये सारा क्या रहेगा, ये रहेगा मेरे बच्चे ए टू माइनस क्या ए वन रहेगा, ए टू माइनस क्या ए वन रहेगा, ए टू माइनस क्या मेरे बच्चे ए वन हमारा होगा, ये क्या होगा, डी होगा, क्या होगा, डी। इसको हम क्या लिख पाएंगे मेरे बच्चों, डी हम लिख पाएंगे, सही बात है। चले उसके बाद मेरे प्यारे प्यारे बच्चों आपको बता दूं, एक होता है यहाँ पे जब हमें कोई भी टर्म निकालना हो तो हम किसका यूज करते हैं, ए एन का। किसका करेंगे बेटा, ए एन का। किसका करेंगे, ए एन। मेरे साथ साथ ही याद कर लेंगे, ठीक है ना। किसका करेंगे बेटा, ए एन। और ए एन क्या होगा मेरे बच्चे, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। क्या होगा बेटा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होगा। इसमें कोई इशू है क्या, कोई भी डाउट आपको नहीं होगा, कोई भी समस्या आपको नहीं होगी। ये क्लियर है, नहीं है? ठीक है। चले अब यहाँ एक होगा बेटा सम, सम मतलब एस एन निकालने, क्या निकालने का, एस एन। एस एन निकाल लेंगे तो क्या होगा, एन डिवाइड बाई टू, और यहाँ क्या, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू क्या, डी, ये रिजल्ट रहेगा, ठीक है। ये कंडीशन हमारी होगी, इसमें कोई इशू नहीं है। 3 पॉइंट हमारे होंगे पूरे चैप्टर में। 3 पॉइंट कौन कौन से, देख भाई, पूरा चैप्टर इस 3 कंडीशन पे अवेलेबल है। अब आपको कहीं भटकना, 10 बार भटको, कोई फायदा नहीं है, लेकिन जो मैंने करा दिया वो सफिशिएंट, उससे बाहर कुछ है नहीं। एक होता सार्वंतर, सार्वंतर, कॉमन डिफरेंस ए टू माइनस क्या, ए वन।
ए एन क्या होगा बोलो, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एक होता है बच्चे एस एन, क्या होता है एस एन, एस एन क्या होगा एन डिवाइड बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। क्लियर है नहीं है? जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे क्वेश्चन ले लिया, क्वेश्चन क्या लिया 3, ठीक है 6 9, ये चलते चलते मैंने कह दिया, मैंने कहा डी क्या होगा, डी क्या होगा, डी क्या ए टू माइनस कितना बच्चे ए वन, ए टू कितना है 6, 6 माइनस 3 कितना बेटा 3। क्या इसमें किसी बच्चे को डाउट है? क्या इसमें किसी बच्चे को कोई भी समस्या है? मेरे हिसाब से कोई भी दिक्कत नहीं होगी इसमें, तो किसी बच्चे को दिक्कत नहीं है। अब ये मत लिख देना डी, कुछ बच्चे क्या करते हैं यहाँ पावर 2 लगा देंगे, ये ऐसे कर देंगे, ये कभी भी मत कर लेना। आपका जो डी होता है वो होता है ए टू, ये टू यहाँ लगाना है, ए वन यहाँ लगाना है। मेरी बात समझे नहीं समझे? क्या इसमें किसी बच्चे को डाउट है? कोई भी समस्या आपको नहीं होगी, उम्मीद करता हूँ इतनी मैं आपसे। सही बात है ना? 3 कंडीशन क्लियर है? कौन कौन सी? पहला कॉमन डिफरेंस, पहला कौन सा बेटा कॉमन डिफरेंस, क्या होगा मेरे बच्चे ए टू माइनस ए वन, ए टू माइनस ए वन। दूसरा क्या होगा ए एन, दूसरा क्या होगा ए एन, ए एन क्या होगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, फिर क्या होगा एस एन, एस एन क्या होगा ठीक है एन डिवाइड बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। क्लियर है नहीं है? ठीक है चलो बहुत बढ़िया। अब आ जाओ हमारी जो सीट है, ये सीट टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी मेरे, प्रिंट निकलवाओ और इस बारे क्वेश्चन मिलेगा नहीं इससे बार भाई। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे स्क्रीन पे, ठीक है फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ठीक है मेरे हिसाब से क्लियर आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, क्लियर है नहीं है? हाँ ठीक है ओके बढ़िया है। अब देखो बेटा यहाँ क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेके आया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे पास है, बस इसे आप याद रखेंगे, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। ठीक है चलो बढ़िया। विच टर्म ऑफ एपी 3 8 13 18 78, बोला कौन सा पद 78 है? हिंदी वाले कौन सा पद 78 है? आपको एग्जाम में करना क्या, जिस फॉर्मेट में मैंने लिख रखा उसी फॉर्मेट में आपको एग्जाम में लिखना है, सिंगल नंबर आपका नहीं कटेगा। ठीक है, आल्सो इंपोर्टेंट फॉर दिस क्लास EMRS KVS एंड NVS। ठीक है, ये क्लास जो हमारे EMRS का सब्जेक्टिव पेपर है ये उनके लिए बेनिफिशियरी रहेगी ना, क्योंकि वहाँ सब्जेक्टिव पेपर है मेरे भाई। ठीक है, आपका भी। अब यहाँ देखेंगे सबसे पहले फर्स्ट पहला पद कितना बेटा, अरे कितना है A1 कितना, ठीक है और A2 कितना मेरे बच्चे 8, A2 कितना होगा 8, और कॉमन डिफरेंस क्या होता है A2 माइनस क्या A1, ये बीच में जो ऐड कर रहा हूँ आप ऐड कर लेना इसको, A2 माइनस क्या A1, A2 कितना है 8, A1 कितना है 3, 8 में 3 क्या 5, क्या होगा बेटा 5। अब क्या AN लास्ट टर्म किसके बराबर होगा AN के, किसके बराबर होगा AN किसके बराबर है 78, किसके बराबर है 78। AN का फॉर्मूला क्या होता है AN A प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है क्लियर है? AN कितना है, A कितना है एन का पता है नहीं, 1 जगह तो डी कितना है डी कितना है, अरे कितना है 5। ये बात कन्फर्म है? कोई इशू है क्या? कोई दिक्कत नहीं। अब देख इस स्टेप को मैंने क्या कर दिया थोड़ा चेंज कर दिया, थोड़ा मैंने इस तरीके से लिख दिया 3 प्लस एन माइनस वन इंटू 5 इज इक्वल टू कितना 78 कर दिया। क्या कर दिया 78, क्योंकि एन को मैंने लेफ्ट हैंड साइड में रखना है। फिर मैं क्या क्या करके देखा, ये 3 प्लस का उधर जा क्या मेरे बच्चे माइनस का, 78 माइनस कितना 5, 78 माइनस क्या 5। ठीक है, एन माइनस वन इंटू 5 इज इक्वल टू 78 माइनस क्या 3, सॉरी क्या है 3। ठीक है, अब यहाँ क्या एन माइनस वन, ये 5 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में 78 में से 3 गया 75, क्या बना 75, ये 5 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में। ठीक है, 75 बटे कितना 5, एन इज इक्वल टू ठीक है 15 प्लस 1, क्यों क्योंकि एक माइनस का उधर जाके मेरे बच्चे प्लस का, 15 और 1 कितना भाई 16, 15 और 1 कितना 16। ठीक है, एन का मान कितना है बेटा 16, अरे कितना आ गया 16। बताओ कोई डाउट है क्या? क्लियर है नहीं है? ठीक है क्लियर, इसकी प्रिंट आउट निकलवा लेना, PDF निकलवा लेना, सारा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ठीक है नहीं है? क्लियर, चले पहला क्वेश्चन क्लियर है मेरे बेटा। ठीक है, थोड़ी सी देर में एक चैप्टर पूरा करा दूंगा आपका। देखो और सारे इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ AP 11852, कहता है क्या क्या -150 इस AP का कोई पद हो सकता है, हो सकता है ये बताना है। अब कैसे, देखो बेटा सबसे पहले A फर्स्ट टर्म कितना 11, सेकंड टर्म कितना 8, क्या होगा 8, और D क्या होगा A2 माइनस A1, इसमें तो कोई समस्या नहीं है किसी को। 8 माइनस 11 कितना माइनस का 3, 8 माइनस 11 कितना माइनस का 3। ठीक है, अब देख बोला कि AN का वैल्यू कितना है -150, माइनस का 150, माइनस का 150। AN का फॉर्मूला क्या होता है A प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू -150। ये बात ठीक है। अब A का वैल्यू कितना है 11, A का वैल्यू कितना 11, N का नहीं पता, D का कितना बेटा कितना बच्चे ये 11, ये 11, यहाँ किस चीज का प्लस का उधर जा क्या माइनस का,
-150 माइनस कितना 11, ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में, इस टोटल के यदि एक पॉइंट और एक स्टेप और लिखना लिख सकते हैं n-1, ठीक है, माइनस कितना 3 इज इक्वल टू -150 माइनस कितना भाई 11, माइनस कितना 11, ठीक है। n-1 इज इक्वल टू ये कितना माइनस का 161 माइनस कितना 161। अब ये 3 मल्टीप्लाई में उधर जा क्या करेंगे डिवाइड में, माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे, ठीक बात है। n-1 अब देखिए बेटा यहाँ n-1 इज इक्वल टू 161। अब ये एक माइनस को उधर जाके प्लस का 161 डिवाइड बाय 3 और प्लस कितना 1 कर देंगे, ठीक है। एलसीएम लिया कितना 3, 161 प्लस कितना 3 आया 164 डिवाइड बाय कितना 3 आया, कितना आया 3 हमारा आया। अरे 164 3 से भाग नहीं होता, 164 3 से भाग नहीं होता। जब 164 3 से भाग नहीं है तो हम क्या लिख देंगे कि भाई n शुड बी अ पॉजिटिव इंटीजर, n क्या होगा एक पॉजिटिव इंटीजर होगा, लेकिन -150 कोई भी टर्म नहीं है, -150 कोई भी टर्म नहीं है। यदि ये पूरा पूरा भाग हो जाता फिर मैं कह देता इस एपी का कोई ना कोई एक पद क्या होगा मेरे बच्चे माइनस का 150 होगा, माइनस क्या होगा 150 हमारा रहा होगा। ये बात ठीक है, क्लियर। चले बढ़े भाई आगे, ठीक है। 2 क्वेश्चन क्लियर है ना बेटे, रट दो कुछ नहीं है, 4-5 दिन में पास हो जाओगे, बढ़िया नंबर से आ जाएंगे आपके, सही बात है। क्लियर है नहीं है, कर लेना इनको, याद करना है, कभी पर्ची बना के ले जाओ, पर्ची मत लेके जाना इसकी, ठीक है। आजकल चल रहा है ना पेपर पूरा पर्ची बना के ले जाओ। हाँ सर जी क्या करेगा तुम्हें ठीक है। देखो बेटा फाइंड द 31st टर्म, 31वां पद निकालना है। वुज 11 टर्म इज 38, 11वां पद कौन सा 38, 16वां पद कितना बेटा 73 है। अब इंग्लिश हिंदी में क्या फर्क पड़ता है, सेम ही चीज है। बोला कि 16वां पद क्या है बेटा 73 है, 16वां पद क्या है मेरे बच्चे 73 है, 16वां पद कितना है 73 है, ये चीज आप याद रखेंगे, 16वां पद क्या 73 है। अब सुनो सुनो बड़े प्यार से, 11वां पद 38 है, 11वां पद क्या है 38, A11 इज इक्वल टू 38, ठीक है। आपको कल समझाया था, पहले बता रखा क्या, 11वें पद को क्या लिखते हैं a प्लस 10d, a प्लस 10d इज इक्वल टू 38, इक्वेशन फर्स्ट, क्या मान लिया इक्वेशन फर्स्ट। 16वां पद 73 है, 16वां पद कितना बच्चे 73 है, 16 पद क्या है 73, 16 पद 73, 16 क्या लिखेंगे a प्लस 15d, क्या लिखेंगे a प्लस 15d बराबर कितना 73, इक्वेशन क्या आ गया सेकंड, इक्वेशन क्या आ गया सेकंड, एक घटा के लिखना है हमेशा। मान लो मेरे को क्या कहते हैं 50वां पद क्या होगा a प्लस 49d, क्या होगा a प्लस 49, 60वां क्या होगा a प्लस 59 59d है ना, ठीक है। 100वां क्या होगा a प्लस 99d, 200 क्या होगा a प्लस 199d, सही बात है। अब देखें यहाँ, अब क्या कर दिया इक्वेशन 1 व 2 को कंपेयर कर देंगे, क्या कर देंगे कंपेयर, या घटाने पर 2 में से 1 घटा दो, 2 में से क्या करो 1, भाई इक्वेशन जो 2 में से क्या घटा देंगे 1, सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम द इक्वेशन सेकंड, मतलब 2 में से 1 क्या घटा देंगे, ठीक है। एक तो तरीका ही है, एक ऐसे कर सकते हैं a प्लस 10d बराबर कितना 38, एक यहाँ कर देंगे सोल्व करने पर 38 बराबर कितना 73, प्लस माइनस माइनस ये कैंसिल हो गया तो कितना माइनस का 5 बचा, कितना बचा माइनस का 5, यहाँ कितना माइनस का 35, माइनस का 5 डी और यहाँ कितना माइनस का 35, कैंसिल कर दो, डी बराबर कितना बेटा 7 आया, डी का मान कितना 7 आया, ठीक है। या इस तरीके से कर लो सीधा, ए से कैंसिल हो जाएगा, 15 में 10 गया 5 बचेगा, ठीक है। 73 में 38 गया कितना बेटा 35, और 5 को उठा के उधर तो 7 आ गया, क्या आ गया 7 आ गया, क्या आ गया जी 7 आ गया, ठीक है। अब क्या हुआ, अब ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ द डी इन द इक्वेशन फर्स्ट, जो डी का मान है समीकरण 1 में रखेंगे, कहाँ रखेंगे बेटा समीकरण 1 में, a प्लस 10 डी का मान कितना 7 बराबर 38, a प्लस 70 70 को उठा के उधर ले जाओ, 38 माइनस 70 तो कितना बेटा -32, कितना आ गया माइनस का 32, a का वैल्यू -32 है, d का वैल्यू 7 है, a का वैल्यू क्या है माइनस का 32 और d का वैल्यू क्या मेरे बच्चे 7 है, सही बात है नहीं है। अब देखो हमें निकालना क्या 31, अरे भाई 31वां जो पद है 31वां पद है उसको क्या लिखेंगे a प्लस 30d, क्या लिखेंगे a प्लस 30d, a प्लस 30d, a का मान कितना है -32 प्लस 30 गुणा कितना 7, 30 गुणा 7 कितना -32 प्लस 210 तो कितना 178, कितना भाई 178 178, कितना भाई 178, क्लियर है नहीं है,
कर देंगे, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पूरा कलेक्शन मैं लेकर आया हूँ, पूरा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन रहेंगे ना, जो आपके एग्जाम में आए हुए आने की पूरी संभावना, वो सारे क्वेश्चन है, ये इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे बस, और कुछ नहीं करना। मैथ की बुक छोड़ दो, क्या है जो मैं आपको मैटर दूँ बस वही पढ़ना, और कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं अभी, ठीक है। हरियाणा के अंदर या कोई भी स्टेट आपका हो, ठीक है, वहाँ जो मैंने करा दिया वो सफिशेंट है, ठीक है। चलें, ये लो, यहाँ देखो। एन एपी कंसिस्ट 50 टर्म, कोई भी केपी है उसके 50 पद हैं, कोई भी केपी है उसे कितने पद है बेटा, 50 पद हैं, ठीक है। लिखने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है, ये प्रिंट पूरा निकलवा लियो, क्यों लिखो, ठीक है ना। लिखो, लिखने में टाइम खराब होगा, पीडीएफ भेज दूंगा मैं, ये फोटो कॉपी वाला रहा, इससे प्रिंट निकलवा लियो अपना, चलो काम, ठीक है। और क्या, इन एन एपी कंसिस्ट 50 टर्म, किसी भी की 50 टर्म है। थर्ड टर्म इज 12, तीसरा टर्म कितना बेटा, 12 है। लास्ट टर्म इज 106, लास्ट टर्म क्या होगा, कहीं ना कहीं 106 होगा, क्या होगा, 106 होगा। फाइंड 29 टर्म, 29वां पद बताएं, क्या बताएं, 29वां पद। चलो अब यहां ध्यान देंगे, n बराबर 50, n तो दे ही रखा है ना भाई। A3 तीसरा पद कितना है, अरे कितना है, 12, ठीक है। तीसरे पद को क्या लिखते हैं, a+2d, इक्वेशन क्या बनी, एक बनी। 50वां पद क्या दे रखा, क्योंकि इसने कहा ना n 50 है, मतलब लास्ट टर्म 50 ही हो गया। और 50वां पद कितना है, 106, क्या हो गया, 106। और एक 50वें पद को क्या लिखेंगे, a+49d, 49d इज इक्वल टू 106, ठीक है। अब क्या करेंगे, फिर वही सोल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, डायरेक्ट कर दो, डायरेक्ट कर सकते हैं। ए से कैंसिल हो, 49 में से क्या, 49 - 2d, 106 - 12, ये कर दिया। ये 47d इज इक्वल टू 94 आया, ठीक है। और d इज इक्वल टू 94 डिवाइड बाई 47, वी गेट 2, हमें 2 मिला, d का मान 2 आया, ठीक है। अब ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ द d इन इक्वेशन फर्स्ट, d का मान इक्वेशन एक में रखेंगे, इक्वेशन एक ये है, a+2, d का मान 2 है, बराबर 12, 2 दूनी 4, 4 प्लस को उधर जाके माइनस का, a इज इक्वल टू 12 - 4 इज इक्वल टू 8, कितना आया, 8। इसका मान कितना है भाई, 8 आया, कितना आया, 8 आया। 29वां पद निकालना, 29वां, 29 को लिखते हैं a+28d, 29 टर्म निकालना है तो a+28d लिखेंगे। a का वैल्यू 8 है, प्लस 28, d का वैल्यू कितना बेटा, 2 है। 8 प्लस कितना, 56, कितना मेरे बच्चे, 64 आया, 64 आ गया, क्या आ गया, 64, कितना आ गया, 64 हमारा आ चुका है, क्या आ चुका है, 64 हमारा आ चुका है। सही बात है, नहीं, 64 हमारा आया। चलें यहां से अगले पद पे, अगले क्वेश्चन पे, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। कहा क्या है, एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे आप, पढ़ो पढ़ो एक बार। हाँ जी, हाँ जी भाई, अब ध्यान से देखेंगे बेटा एक बार। इफ द थर्ड टर्म and the ninth term of AP is a 4 and -8, which term of AP is a 0, या बढ़िया। कहा किसी भी AP का तीसरा पद क्या है बेटा, 4 है, और नौवां पद क्या मेरे बच्चे, माइनस का 8 है। इसने कहा 0, कौन सा पद 0 होगा, कौन सा पद 0 होगा। अब ध्यान देना, तीसरा पद 4 है, a3 इज इक्वल टू 4 आया। तीसरे पद को क्या लिखेंगे, थर्ड टर्म इज अ 4, a+2d इज इक्वल टू 4, इक्वेशन फर्स्ट। भाई नाइन टर्म a9 इज इक्वल टू -8, a9 इज इक्वल टू -8, नौवां पद क्या है बेटा, -8। इसको लिखेंगे a+8d इज इक्वल टू -8, इक्वेशन क्या बना, सेकंड बना, क्या बना, इक्वेशन सेकंड, अरे क्या बना, इक्वेशन सेकंड, ठीक है। फिर वही एक व दो को सोल्व करेंगे, है ना, हल करेंगे, सॉल्यूशन, ठीक है। ए से कैंसिल, 8d - 2d इज इक्वल टू -8 - 4, 6d इज इक्वल टू -12, और d इज इक्वल टू -12 डिवाइड बाई 6, तो -2 आया। ऑन पुटिंग द वैल्यू d इन द इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन एक में इसका मान रखें, ठीक है। ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट, इस d का वैल्यू इक्वेशन एक के अंदर रखेंगे, ठीक है। a इज इक्वल टू, सॉरी, a+
2d, d कितना बेटा माइनस का 2, ठीक है, ये 4 रहा, ये 2 2 जा 4, माइनस फोर उधर जाके +4 इज इक्वल टू 4 + 4 इज इक्वल टू कितना मेरे बच्चे, कितना आया 8 आया, ठीक है। अब ए मेरे पास आ गया, डी मेरे पास आ गया, बोला कौन सा पद जीरो है, कौन सा पद जीरो है, कौन सा पद जीरो है, मतलब ए एन इज इक्वल टू जीरो, ए एन इज इक्वल टू क्या रहेगा भाई, जीरो रहेगा, ये बात ठीक है। ए एन क्या होता है बेटा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। ए का वैल्यू 8, एन माइनस वन नहीं पता, डी का वैल्यू -2 है, ठीक है। अब क्या करना है, ये 8 प्लस को उधर जाके माइनस का -8, ये दो मल्टीप्लाई में उधर जाके क्या बच्चे डिवाइड में करेंगे, ठीक है। क्या बना, यहां से n इज इक्वल टू 4 + 1 इज इक्वल टू कितना बेटा 5, ठीक है। तो कौन सा आया, पांचवा पद जीरो होगा, कौन सा होगा, पांचवा पद जीरो होगा, ठीक है। लास्ट में लिख देना द जीरो विल बी द फिफ्थ टर्म ऑफ द एपी, ठीक है। अभी देख अगला क्वेश्चन कितना बढ़िया, ये 1 1 2 2 नंबर 4 नंबर 5 नंबर वाले सारे करा रहा हूँ, मिक्स करवा रहा हूँ, ठीक है, सारे मिक्स में लेके चल रहा हूँ। द 17th टर्म ऑफ एपी इज एक्सीड बाय 10th टर्म इज 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, क्या कहा इसने, 17वां पद 10वें पद से कितना बड़ा है बेटा, 7 बड़ा है, मतलब दोनों का डिफरेंस कितना बेटा 7 है, कितना है 7 है, ठीक है, क्लियर। तो इसने क्या कहा, इसने कहा कॉमन डिफरेंस क्या होगा, देखो बेटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 17वां पद क्या होगा a प्लस, ठीक है, 17वां पद होगा a प्लस 16d, 10वां पद क्या होगा a प्लस कितना होगा 9d होगा, ठीक है, ये दे रखा। अब इसको समझेंगे, देखो क्या हुआ, ये 17वां पद है, 10वां पद है, 10वें पद में 7 जोड़ दिया, क्या जोड़ दिया 7 जोड़ दिया, क्लियर है नहीं है, ठीक है। देखो बात को समझना होता है पहले, क्योंकि मैंने 17वां पद लिखा a + 16d और ये क्या लिखा 10वां पद क्या a + 9d, या तो मैं इसको इस तरीके से लिख दूं या मैं इसको थोड़ा सा चेंज करके लिख दूं, भाई दोनों के बीच का डिफरेंस है a17 - a10 = 7 आया, मैं इसको लिख पाऊंगा a + 16d, ठीक है, माइनस इसको मैं लिखूंगा a + 9d = 7, मैंने देखा a + 16d माइनस ए माइनस का 9d बराबर कितना 7 आया, a से a कैंसिल, 16d में से d गया 9d गया, 7d 7d = 7, 7 से 7d = कितना बेटा 1 आया, d = कितना आया 1, अरे d का वैल्यू कितना मेरे बच्चे कहीं ना कहीं 1 आया, कितना आया भाई 1, या आप डायरेक्टली यहाँ a17 को क्या लिखेंगे a + 16d लिखेंगे, a10 को a + 9d 7, ठीक है भाई, क्या करना इस सारे को उठा के उधर ले आओ, बात वही है फिर भी, ठीक है, a + 16d माइनस ए माइनस, क्योंकि ये प्लस को उधर जाके माइनस का, ये प्लस उधर जाके माइनस का बराबर कितना 7, ठीक है, a से a कैंसिल, 16 में से 9 गया 7, d बराबर कितना 7 आया, d का वैल्यू कितना मेरे बच्चे 1 आया, d का वैल्यू कितना है भाई 1, d का वैल्यू मेरे बच्चे 1 आ जाता है, क्या आ जाता है 1 हमारा आ जाता है, क्लियर है नहीं है, d का वैल्यू हमारा 1 आ जाता है। चले यहाँ पे ये देखो 2 AP हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, कोई भी दो AP है जिनके पदों के बीच का अंतर बराबर है, सार्वंतर बराबर है, डिफरेंस बिटवीन 100 टर्म इज 100, ठीक है, जो 100वां पद है 100वें पद का अंतर भी 100 है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द 1000 टर्म, 1000 पदों के बीच का डिफरेंस क्या रहेगा इसने कहा है, सुन भाई बड़े आराम से, सबसे पहले लेट द कॉमन डिफरेंस इज d, ये d मान लिया, d कॉमन डिफरेंस दोनों को बराबर क्या रखा, कॉमन डिफरेंस दोनों क्या रखा बेटा बराबर हमें क्या रखा है। अब सुनो फर्स्ट टर्म किसी भी एपी का फर्स्ट टर्म है, क्या इसको a + d a + 2d ऐसे लिखेंगे, a + nd लिखते हैं ना भाई, यार देखो ना दूसरा पद a + 2d तो होगा, तीसरा पद a + 2d होगा, चौथा क्या होगा a + 3d होगा, 10वां क्या होगा a + 9d होगा। चले अब सेकंड एपी मान ली, ये a था ये दूसरी है, ये a डैश, ठीक है, a डैश + d a डैश + 2d a डैश + nd ये मैंने रख दिया, ठीक है। अब सुन भाई इस एपी के अकॉर्डिंग 100वां पद क्या होगा a + 99d, इस एपी के अकॉर्डिंग इसका 100 टर्म क्या होगा a डैश + 99d, a डैश + क्या 99d, ठीक है। बोला कि 100 पदों का अंतर, 100वें पदों का अंतर, ठीक है, 100वें पदों का अंतर क्या होगा 100 होगा, क्या होगा 100, 100वें पदों का अंतर क्या होगा बेटा 100, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ लिख देता हूँ, कहता है 100वें पदों का जो डिफरेंस है वो कितना होगा मेरे बच्चे 100 है, कितना है 100 है, वो कितना है 100, अब 100 है तो भाई मैंने क्या लिखा, मैंने इसको लिखा a + क्या 99d, इसको क्या लिखेंगे मेरे बच्चे a + a डैश + 99d,
इज इक्वल टू कितना 100 होगा। ब्रैकेट से बाहर माइनस है, अंदर का सारा साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है 100, ठीक है 99 डी से कैंसिल हुआ, ठीक है क्या बचा a माइनस ए डैश इज इक्वल टू 100, ये वैल्यू मेरे पास आई, ठीक है। और देख भाई इसने भी क्या निकाल रखी, इसने भी मेरे बच्चे ये निकाल रखी, ये निकाल दी, क्लियर है, ये निकाल रखा। फिर कहा सिमिलरली 1000 पदों का अंतर भी क्या होगा, 1000 पदों को मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा। 1000 1000 पदों का जो डिफरेंस होगा मेरे बच्चे क्या होगा, मैं इसको लिख पाऊंगा क्या, इसको a प्लस क्या 999 डी, यहाँ क्या a प्लस 999 डी, ये a डैश, a प्लस 999 डी माइनस a डैश, ठीक है 999 डी, ये कैंसिल कर देंगे, a प्लस a डैश, और इसका वैल्यू क्या है, सॉरी माइनस करेंगे, ठीक है a माइनस a डैश, इसका वैल्यू क्या दे रखा 100, तो आंसर कितना आ गया बेटा 100 आ गया, कितना आ गया 100 आंसर हमारा आ चुका है, ठीक है। चाहे आपका बेसिक मैथ हो चाहे आपका स्टैंडर्ड मैथ हो, सबको साथ में लेके चल रहा हूँ मैं, बेसिक हो या स्टैंडर्ड हो कोई भी हो, ठीक बात है नहीं है, ठीक है चले, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 को समझेंगे देखेंगे। कहा क्या, ये आया वो क्वेश्चन देखो ना, कई बार रिपीटेड है, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7, बिल्कुल ठीक है। 3 डिजिट के नंबर शुरू कहाँ से होते हैं, 3 डिजिट के नंबर 100 से लेके 999 तक जाते हैं, कहाँ तक जाते हैं 999 तक, 100 से कहाँ तक 999 तक, 100 से तंग हो गया, हटा ले थोड़ा सही वेट जनरेशन है, इसके ले ले थोड़ा, हाँ आराम से बैठ, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन ले, शर्माने की जरूरत नहीं है, हाँ लेटने के लिए थोड़ी है, लेट जा, अरे पेपर ही तो पास करना है, तुम कुछ और सोच रहे हैं, ठीक है नहीं, लंबी कर ले टांग बेटा ना, परेशान हो रहे तो, ठीक है भाई देख, 3 अंकों का 3 डिजिट यहाँ से यहाँ तक मेरे बच्चे, ठीक है नहीं है, इससे पहले 99 तो डबल डिजिट हो गया मेरे बच्चे, इसके बाद मान लो 1000 करूंगा तो कितना हो गया 4 डिजिट, कितना हो गया 4 डिजिट, सही बात है नहीं है मेरे बच्चे, ये तो 4 डिजिट, ये 2 डिजिट, अब 3 डिजिट होता है 100 से लेके 999 तक, 100 से 999 तक, 4-5 चैप्टर कराने मेरे को आज, ठीक है इंपॉर्टेंट सारे करा दूंगा आज, ठीक है नहीं है, कुछ बजो क्या रात को 12 बजे चलेगी क्लास तो कंटिन्यू, टेंशन क्यों ले रहे हैं, अब तो चल, आज तो 7 बजेंगे, अरे फैलोगे फिर क्या बजेगा, फिर बेटे तू बजेगा ना है भाई है ना, अल्लाह ठीक बजेंगे ना, हेलो तेल पिया पिया के अरे ऐसे हो जाएंगे मैं भाई बस। 7 से भागने वाला पहला नंबर 105 है, कौन है बेटा 105, फिर लास्ट में कौन है 994, कौन सा होगा 994, एपी बना दो 105, फिर 7 जोड़ो 112, 7 जोड़ो 119, लास्ट में 994, पहला टर्म 105, दूसरा टर्म कितना बेटा 112, डी कितना 7 है, डी तो 7 वैसे पता क्योंकि भाग 7 से हो रहा है, ठीक है बोल, हाँ हाँ एपी ये तो बनानी पड़ेगी बेटा, क्वेश्चन नहीं दे रखा अपने को, बस ये हमें बनानी है ना, ये 105 है, 105 में 7 जोड़ दो 112, 112 में 7 जोड़ 119, ये कितना बेटा 994 आया, ठीक है क्लियर। अब यहाँ ध्यान दो, ये ए एन है, ए एन इज इक्वल टू 994, ए एन इज इक्वल टू क्या 994, ये बात ठीक है। अब मेरे बच्चे एन निकालना है, इसको क्या लिखेंगे ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। अब मेरे बेटा यहाँ देखो ए एन का वैल्यू 994, वही सेम 994, 105 एन माइनस वन इंटू डी, डी कितना 7 है, ठीक है। अब क्या करना है, इसको उठा के उधर 994 माइनस 105, ये गुणा में भाग कर देंगे डिवाइड बाय 7, ठीक है एन माइनस वन इज इक्वल टू ये वैल्यू आया, एन इज इक्वल टू 127 प्लस वन कितना 128, 889 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 127 आ जाएगा ना, ये 1 माइनस का उधर जाके बेटा प्लस का आ जाएगा, सही बात है नहीं है, ठीक है। तो कितना 128 हमारा आ गया, क्या आ गया बेटा 128, 128 हमारा क्या आंसर आ चुका है। अब यदि मैं सारे क्वेश्चन लिखता, ये देख कितना कम से कम कई घंटे लग जाए, पूरा मैथ पढ़ाऊंगा, ठीक है इसलिए पहले सारा प्रिंट प्रिंट करा दिया जिससे कि आपको दिक्कत ना आए कोई भी, है ना, ठीक है चले, ये लो हाउ मैनी, दोनों में से क्वेश्चन आ जाएगा पेपर में आपके पक्का, 8वें 9वें क्वेश्चन में से पक्का पक्का गारंटी के साथ, ठीक है।
हाउ मैनी मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन द 10 एंड 250। ओके, इसने कहा 10 और 250 के बीच 4 का मल्टीपल कौन है। 4 का मल्टीपल 4 से भाग होने वाला कौन है। 4 से भाग होने वाला कौन है 10 के बाद। 12, 16, 20, इस तरीके से तो है। तो मैंने क्या कर दिया, मल्टीपल देखो, एक तो 12 है, 16 है, 20 है, लास्ट में कौन है बेटा 248। 250 4 से भाग नहीं होता, 249 भाग नहीं होगा, 248 4 से भाग करके देखना है, भाग करके देखना है। ठीक है, अब ए कितना 12 है और ए टू मेरे बच्चे कितना आ गया 16 आ गया। डिफरेंस कितना आ जाएगा 4, कॉमन डिफरेंस कितना है 4, सारवंतर 4 ही आ गया। ठीक है, ए एन 248, ए एन क्या होगा 248। ठीक है, अब करना क्या है, किस तरीके से मेरे बच्चे हम करेंगे। हमने क्या देखा, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। याद है बार क्या देखा है। तेरे पीछे कुछ लग रहा बेटे, यहाँ देख ले ध्यान पे, भविष्य नहीं पीछे तो अपने आप ही देख ले कोई और, यहाँ ध्यान दे दो। ए प्लस, भविष्य खराब है, मतलब भविष्य देख रहे हैं पर भविष्य का भविष्य अंधकार में है, अपना भविष्य किसी और के हाथ में दे बेटे। यहाँ ध्यान दे, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए एन कितना है 248, ए का वैल्यू 12, एन माइनस वन, डी कितना बेटा 4। ठीक है, क्या करना है 12 प्लस को उधर जाके माइनस का, 248 माइनस 12, ये 4 मल्टीपल में डिवाइड में कर देंगे। ठीक है, ठीक, क्या करेंगे देखें यहाँ एक बार, ये 236 को 4 से भाग करेंगे 59, एक माइनस को उधर जाके प्लस का 60, आंसर आ क्या गया बेटा 60, क्या आ गया 60। 60 नंबर है जो 10 और 250 के बीच में है, जो 4 से भाग होने वाले, किससे भाग होने वाले 4 से भाग होने वाले। चलो आ जाओ अगले कंडीशन पे, ये लो। ओके, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब तक का आओगे 5 नंबर में 4 में। ठीक है, देखो, हाउ मेनी टर्म ऑफ एपी 9 17 25 मस्ट बी टेकन गिवन सम 636। ओके, योगफल निकालने वाला ना, एक एपी दे रखी 9 17 25 है, पहला पद 9 है, दूसरा मेरे बच्चे कितना मान रखा 17 मान लो। डी क्या हो 17 में से 9 गया 8, एस एन कितना है 636, एस एन कितना है 636, वी नो दैट। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन का एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी। ठीक है, एस एन कितना है 636, एन बाई टू, ए का वैल्यू कितना है 9, एन माइनस वन इंटू डी कितना बेटा 8 है, डी कितना 8 है। ये बात कन्फर्म है। अब क्या करना है यार सुन, 636 एन बाई टू, 9 दूनी 18, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 636 एन बटे 2, 18 में से 8 गया 10, 8 एन 10। अब क्या करना है, सुन 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 बड़े आराम से बड़े प्यार से, रट्टा नहीं मारना, इस दो ना अंदर ले जा, ये भाग कर रहा है ना, इसको ऐसे भी लिख सके 8 एन भाग कितना 8 एन, 8 एन एन गुणा एन बटे 2 माइनस 10 गुणा एन बटे 2, 2 चौक 8, 2 पंजे 10। ठीक है, 4 एन स्केयर 4 एन स्केयर, ये मेरे बेटा 5 एन, क्या होगा 5 एन, क्या होगा 5 एन। ठीक है, 636 प्लस को उधर ले लो माइनस 636, ये आ गया, ये इक्वेशन बनी, क्या बनी इक्वेशन बनी, क्या बनी इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, द्विघात समीकरण बना, क्या बना द्विघात समीकरण। अब इसके फैक्टराइज करें, इसकी गुणा यहाँ करें, इन दोनों की गुणा करने के बाद जो भी नंबर आए, ऐसे दो नंबर इमेजिन करने हैं, इनकी गुणा आ जाए और दोनों का जोड़ कितना मेरे बच्चे 5 एन हो, क्या हो 5 एन हो, 4 एन स्केयर, मैंने क्या 53 और 48 मान लिया, 53 गुणा 48 करेंगे वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, 53 में से 48 गया तो 5 बनेगा। ठीक है बिल्कुल, यहाँ से मैंने क्या लिया एन बाहर लिया, अंदर बचा 4 एन प्लस 53, यहाँ से मैंने बाहर लिया 12, अंदर क्या बचा 4 एन प्लस कितना 53, दोनों में से क्या ले लेंगे, दोनों में से 4 एन प्लस 53। ठीक है, और दूसरी ब्रैकेट में एन माइनस कितना 12, ये मैंने रखा। ठीक है, वैल्यू एक बार इसको 0 के बराबर रखा, एक बार इसको 0 के बराबर रखा, अब इसको उठा के उधर ले जाएंगे तो एन का मान 12 आया, कितना आया एन का मान 12, यहाँ एन का मान 53 बटे कितना 4, ये वैल्यू नहीं लेंगे, एन का मान कितना बेटा कहीं ना कहीं 12, एन का मान कितना है 12। कितने टर्म है कितने पद है बच्चे 12 पद है, कितने पद है 12। ठीक है 12 पद है। ठीक है, जिनका पद जोड़ क्या होगा 636 होगा, क्या होगा मेरे बेटा 636 होगा। ठीक है, 12 12 क्या आ गया आंसर आ गया, क्या आ गया 12 हमारा आंसर आ गया। क्या बिल्कुल ठीक कहा बेटा, देख सम, ये क्या रखा देख योग, योग 636 है। ठीक है, क्योंकि इसने योग कह दिया ना, योग वाला तो एसएन वाला लगेगा ना बेटा, इसने योग कह दिया सम कह दिया तभी पता लगा मेरे को कि एसएन का फॉर्मूला लगेगा इस शब्द से, सम से या योग से। ठीक है, लिखा होगा बेटा वहां। चले आगे बढ़ते हैं, देखो
क्या कहा, द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज 5, किसी भी एपी का जो फर्स्ट टर्म है 5 है, लास्ट टर्म इज 45, सम इज 400, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। चलो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी, गजब। अब देखें यहाँ हम करेंगे क्या। सबसे पहले फर्स्ट टर्म कितना, 5 है, फर्स्ट टर्म कितना बेटा 5 है। लास्ट टर्म, लास्ट टर्म मतलब ए एन, लास्ट टर्म क्या होता है बेटा ए एन भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं ए एन, या एल लिख लो, कोई इशू नहीं, 45 है। सम कितना 400 है, सम कितना है 400, एन नहीं पता, डी नहीं पता, कोई इशू नहीं है। हमें पता एस एन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, एन बाई टू ए प्लस एल, क्या होगा ए प्लस एल। एस एन का मान कितना बेटा 400 है, योगफल 400, एन बाई टू ए कितना बचे 5 है, लास्ट टर्म कितना है 45, क्या है 45। ये भी योगफल का कंडीशन होता है, ये भी योगफल का फॉर्मूला होता है, ये 45 है। हमने देखा n इज इक्वल टू 400 इंटू टू डिवाइड बाई कितना 50, ठीक है, डिवाइड बाई क्या कर देंगे 50 कर देंगे, 45 और 5 है 50 है, उधर ले गए, ठीक है। तो n का मान कितना है 16 आया, n का वैल्यू कितना है बेटा 16 आया, n का वैल्यू कितना है 16, इसमें कोई इशू नहीं, n का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया बेटा 16 आया। चले उसके बाद यहां से हमने देखा जो ए एन मतलब क्या लास्ट टर्म, ए एन जो अपने को दे रखा था, ए एन क्या दे रखा, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होगा। ए एन कितना 45, 45, ए 5 एन 16, डी का नहीं पता, 45 16 में से एक गया 15, 15 ये 5 प्लस को उधर जाके माइनस का 45 माइनस 5 भाग 15, 40 भाग 15 तो 8/3, कितना बेटा 8/3, क्या आ गया 8/3, क्लियर है नहीं है। 8 बाई कितना मेरे बच्चे कहीं ना कहीं 3 आ गया, डी का वैल्यू कितना आया 8 डिवाइड बाई 3, एन इज 16 एंड डी इज 8/3, ये लाइन लिखा करो लास्ट में, नंबर नहीं कटेगा आपका, एग्जामिनर को पता होना चाहिए कि बच्चे को नॉलेज है, ठीक है, सही बात है नहीं है, हो जाएगा इतना, कोई दिक्कत नहीं, बड़े आगे क्लियर है, ठीक है। विकास तो भाई नींद आएगी विकास ने तो, बेवा मजा रहेगा लियो, कब हुआ किसी के, है भाई, एक चैप्टर खत्म होने वाला था ना, है ना, बहुत जल्द हर एक सिलेक्टेड क्वेश्चन लेके आया, वैसे नहीं। Find the sum of the first 22 term AP in which D is a 7 sec 22nd term is a 149, here common difference AP, yeah, ठीक है। D is a 7 second term 22nd term A2 for 149, yeah, n is equal to 20, n कितना है 22, n कितना है 22, और S22 निकालना। अब देख बेटा ए एन होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, क्लियर है। 22 पद 149 है, 22 पद क्या है 149, ठीक है। अब सुन मेरे भाई, A22 ए का वैल्यू नहीं पता, n 22 है, एक का डी कितना 7 है, ठीक है, इसका वैल्यू कितना 149 दे दिया, ए जो कर दो 22 में से एक गया 21, 21 इंटू 7 147, ठीक है। अब क्या करना है, ए प्लस को उधर जाके माइनस का 149 माइनस 147 कितना आया 2, डी का वैल्यू कितना बेटा 2 आया, क्या आया 2, सॉरी ए का वैल्यू क्या आया 2, ए का वैल्यू क्या आया 2, ये बात कन्फर्म है। हमें क्या फॉर्मूला एस एन क्या होता है n डिवाइड बाई 2, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, n कितना बेटा 22 है, n का 22 डिवाइड बाई 2, 2a, a कितना है 2 प्लस n माइनस वन, n कितना 22 माइनस 1, डी कितना बेटा 7 है, ठीक है। यहां से क्या करेंगे 22 को 2 से भाग करेंगे 11, ठीक है। अब यहाँ क्या करना है 2 इंटू 2 4, ठीक है, यहाँ कितना 147, इसको जोड़ देंगे 11 गुना 151, 1661 आंसर, कितना बेटा 1661 आंसर, कितना बच्चे 1661, सही बात है नहीं है, क्या कोई डाउट है, कोई समस्या नहीं है, चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, क्या हो गया ना बेटे, नींद आएगी, पास हो गए कहते सोचो, चलो आ जाओ, कहाँ थे, अच्छा माता पे, बढ़िया फिर अच्छी बात है, लेके नहीं आए थे हम प्रोग्राम, हैं क्यों, उन्हें बेरा हाथ तो खुआई देवे इनता है हैं, बेरा ना बाद में क्या होगा कि पेपरों में नहीं गिरना, सब ने बेरा
फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 51 टर्म ऑफ एपी, वो सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म ऑफ 14 18 रिस्पेक्टिवली। कोई इशू नहीं है। 51 पदों का योगफल याद करें, दूसरा पद 14 और तीसरा पद 18 है, ये इसने कहा है। ठीक है, देखो बेटा, सबसे पहले दूसरा पद क्या होता है? दूसरा पद कितना दे रखा? 14 दे रखा। क्या लिखेंगे दूसरे पद को? a प्लस टू माइनस वन इंटू डी। a2 14 है, a का नहीं पता, d, ये d, a प्लस डी, इक्वेशन क्या? एक आ गया। तीसरा पद a प्लस 3 माइनस एक डी, ठीक है, ये कितना? 18 है, a प्लस टू डी, इक्वेशन क्या है? सेकंड आया। क्या आ गया? इक्वेशन सेकंड, a प्लस क्या? 2d। ये बात ठीक है? ठीक। अब वही काम, एक में से दो में से एक को घटा, दो में से एक को घटा देंगे तो क्या होगा? क्या होगा देख, a से कैंसिल हो गया, 2d में से एक d गया तो d बचेगा, और 18 में 4 है कितना? 14 बचेगा 14। d का मान कहाँ रखो? समीकरण एक में। कहाँ रखेंगे? समीकरण एक में। a कितना नहीं पता, d कितना 4, इस ये 14, ठीक है, ये प्लस को उधर जाके माइनस का, 14 माइनस 4 तो कितना बेटा? 10 आया। कितना आया? 10 आया। एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब एस एन निकालना। यार मेरे बच्चे एक छोटी सी बात बताओ, एन एन आपके पास है, ए आपके पास है, डी आपके पास है, सब कुछ आपके पास है। आपने देखा एन कितना 51 है, एन कितना 51, 2a, ए कितना 10 है, एन 51 है, डी कितना बेटा 4 है। वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। वैल्यू पुट करो, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। ओके, ये क्वेश्चन देखो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ठीक है, ये अभी सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एपी, पहले 7 पदों का योगफल 49 है, 17 पदों का कितना? 289 है। सम ऑफ द फर्स्ट ऑफ एन टर्म, एन पदों का योगफल क्या होगा? ये स्टैंडर्ड वाले में आएगा, बेसिक में नहीं आएगा, स्टैंडर्ड में आएगा ये क्वेश्चन लगभग। 7 पदों का 49, 17 पदों का 289। वी नो दैट द एस एन का फॉर्मूला ही होता है ना भाई। 17 डिवाइड बाई 2, 2a प्लस 17 माइनस वन इंटू डी। ये 289, 17 डिवाइड बाई 2, ठीक है, इस 2 को अंदर ले गए, a प्लस 8d, 17 में से एक गया 16, 16 को 2 से भाग करेंगे 8 आ गया। ये 17 यहाँ मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड में a प्लस 8d इज इक्वल टू 17, 17। ठीक है, चले उसके बाद अगला जो पद इसने कह रखा था, अगला पद क्या कह रखा था? यहाँ देखो, अगला पद है S7। 7 को क्या लिखें? 7 डिवाइड बाई 2, 2a प्लस 7 माइनस वन इंटू क्या मेरे बच्चे d आया। ये कितना? 49, ठीक है, 49। 2 को अंदर लेंगे, 2 को 2 से भाग करेंगे, 7 में से 6, 6 का आधा कितना? 3 बनेगा। ये कैंसिल हो गया, कितना? 7 आया। a प्लस 3d इज इक्वल, इक्वेशन क्या आ गया बेटा? सेकंड आ क्या आ गया? सेकंड। फिर एक बार 2 को हल करने पर, ठीक है, 2 में से एक को घटा दो, एक 2 में से एक को घटा देंगे, इक्वेशन फर्स्ट सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, ये इसने कहा है। ठीक है, अब क्या करेंगे? यहाँ से देखो 3d में से क्या, ये 8d गया, ठीक है, 5d के डिफरेंस है, और यहाँ कितना आ गया बच्चे? 10। 5d इज इक्वल टू 10 और d इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 2 आया। कितना है बेटा? 2 हमारा आ चुका है। ठीक है, 2 हमारा आ चुका है। ठीक है, अब क्या करना है? इस दो का, जो ये 2 है, वैल्यू ऑफ डी पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। डी का मान समीकरण एक में रखेंगे। डी का मान समीकरण क्या पकड़ा है? तो हाथ पर क्यों कर रहा? पक्का राम में तो ना 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 ना, अगर हाँ संकट तो मेरे नहीं, किसका कट देगा? भाई यार रखो, a प्लस 8 इंटू टू इज इक्वल टू 17। 8 दूनी 16, 16 या माइनस को उधर जाके प्लस का, है ना, सॉरी माइनस का, सॉरी प्लस का उधर जाके माइनस। 17 में 16 कितना बेटा? एक बचा। क्या बचा? एक बचा है ना बच्चे। एस एन क्या लगाना है? एस एन, एस एन निकालना ना, एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन जो को तो, टू जो को तो, टू जो को तो, ए का वैल्यू 1, एन का नहीं पता, डी का कितना दो, सोल्व कर देंगे मेरे बच्चे। कितना आ जाएगा? एन स्केयर। कितना आ जाएगा? एन स्केयर क्या आ जाएगा? एन स्केयर, एन स्केयर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एन स्केयर हमारा आ जाएगा, एन स्केयर हमारा आ जाएगा। ठीक है, चले अब यहां सुनेंगे। ठीक है, बड़ा 2-3 क्वेश्चन हो रहा है इसके, फिर खत्म। ये फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। बोले कि 40 पॉजिटिव पूर्णांकों का योगफल याद करो, 6 से भाग होते हो। अरे भाई 6 से भाग होने वाले कौन कौन है? 6 है। कौन है बेटा? 6, 12, 18, 24 भाग है ना भाई, ठीक है ना। चले अब पहला पद कितना? 6। दूसरा कितना बेटा? 12। कितना बेटा? 12। भाई 12 में 6 गया 6। एन कितना बेटा? 40। अरे एन कितना मेरे बच्चे? फॉर्मूला एस एन इज इक्वल टू एन डिवाइड बाई 2, 2 प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ओके, यहां देखो बेटा, एन का वैल्यू 40 है, ए का 6, 40 माइनस वन इंटू डी का कितना? 6 आया। ठीक है, यहाँ कितना? 40 का आधा 20, 6 दूनी 12,
भाई 40 में से 39 गुना 6 234, जोड़ दो 49 20, 49 20 क्या आया, 49 20 हमारा। आजा बेटा आजा, आजा बेटा यहाँ आ जा, यहाँ आ जा, 49 20 ठीक। कितना मेरे बेटा, 49 20 हमारा है। ये कई बार पेपर में रिपीट है क्वेश्चन, कई बार रिपीटेड है, कई बार रिपीटेड है ना, कई बार ये रिपीटेड है, ठीक है। क्लियर है नहीं है, आगे बढ़े, ठीक है चले। क्वेश्चन नंबर 16 ठीक है। अब देखो, सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8, ठीक है। 15 मल्टीपल ऑफ किसके, 8 के, ठीक है। 15 मल्टीपल, एन का वैल्यू कितना है, 15 है, मल्टीपल होता है पाड़ा टेबल, 8 दूनी 16, 24 32, पहला पद 8, दूसरा मेरे बच्चे कितना 16, डिफरेंस 16 में से 8 गया 8, एन कितना बेटा 15, एन कितना 15, ये बात कन्फर्म है। यहाँ आ जा बेटा, इधर आ जा, ठीक है। अब यहाँ देखो मेरे बच्चे, हमें क्या करना है, एन डिवाइड बाई एन कितना 15 डिवाइड बाई 2, 2a कितना 8 है, प्लस n माइनस 15 में से एक गया, गुना कितना 8, ठीक है। 15/2, 8 दूनी 16, 15 में से एक गया 14, गुना 8 तो 112, और भाई यहाँ से हम इसको सोल्व करेंगे मेरे बच्चे, कितना 960, कितना 960। क्लियर है, चले। अरे पेपर खत्म होगा तुम्हारा जिस दिन, घर आके एक सीट आज की कल की मैच कर लियो, सारा पेपर मिलेगा इसमें से, सारा पेपर मिलेगा सारा, ठीक। 17 पे आ जाओ, 17 पे क्लास खत्म होते भेज देंगे, ठीक है। फाइंड द सम ऑफ द ओड नंबर बिटवीन 0 एंड 50, 0 और 50 के बीच जितने भी ओड नंबर है उन सब का जोड़ क्या होगा ये बताना है, ठीक है। ओड नंबर विषम संख्या, एक तो होगा एक विषम संख्या, 1 3 1 5 1 7 1 49, ठीक है। 5 625 हमारा क्या, इसने आंसर दे दिया। अब यहां ध्यान देंगे, सुनो, पहला पद ए 1, दूसरा कितना आया 3, डी कितना आ गया 2, ठीक है। इसने क्या, ये एल लास्ट टर्म मतलब ए एन, क्या मानेंगे ए एन, ठीक है। एन कितना बेटा 25, एन कितना है 25, एन 25 कैसे आया, देख, एक सम होता है एक विषम, एक सम एक विषम, एक सम विषम, ओड इवन, दो संख्या 1 2, 1 ओड 2 इवन, आधा तो हो गया ना, 50 नंबर है कोई, 50 में से क्या होगा, आधा सम आधा विषम, टोटल कहां तक कह रखा 50 तक, 50 का आधा क्या 25, इसलिए n का वैल्यू क्या ले लिया बेटा 25 लिया, क्या लिया 25 लिया। Sn n डिवाइड बाई 2 a प्लस एल, ठीक है। n कितना 25 डिवाइड बाई 2, a कितना 1 है, l कितना 49, 49 और 1 50, ठीक है। 25/2 गुणा 50 सोल्व करेंगे, 25 गुणा 25 कितना 625। आपको बता दूं वैसे जनरली, ठीक है, सम ऑफ, ये एक नंबर क्वेश्चन आ सकता है, सम ऑफ एन ओड नंबर, ये होता है एन स्केयर, क्या होता है एन स्केयर। सम ऑफ एन नेचुरल नंबर, ये होता है एन इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2। सम ऑफ एन इवन नंबर, इवन में क्या होगा एन इंटू एन प्लस 1, एन इंटू एन प्लस 1, एन इंटू एन प्लस। ओड का मतलब होता है विषम, क्या होता है विषम। ये होता है प्राकृतिक, क्या होगा प्राकृतिक, ये क्या होगा सम संख्या, क्या होगा सम। ये याद कर लेना भाई, ये याद कर लेना, सही बात है नहीं है, है? हाँ 3 इसमें नहीं है, वैसे जनरली बता दिया, कई बार एग्जामिनर पूछ लेगा आपसे सीधा 1 नंबर क्वेश्चन, 1 नंबर का पूछ सकता है। और ये वीडियो जो यूट्यूब पे मिलेगी आपको, यूट्यूब पे एक बार घर जाकर 2x की स्पीड में देख लेना, दिक्कत नहीं आएगी, सही बात है नहीं है। एक बार यहाँ हो गया, एक बार घर हो गया, बताओ कहाँ मिस्टेक हो, मिस्टेक ही नहीं होनी, और कहीं कुछ नहीं पढ़ना हुआ आपको लास्ट में। आ जाओ भाई, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहा, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 18 कहता है a contractor on construction job specify a penalty for the delay completion behind the certain date as a follow: 200 rupees the first day, 250 the second day, 300 for the third day, etc. The penalty for the each succeeding day being 50 rupees more than the preceding day. How much money the contractor has to pay penalty if has delay work 30 days? कोई बात नहीं, क्या कहा सुनो, कोई भी एक ठेकेदार है, यदि उसने काम करने का ठेका लिया, जितना जितना वो लेट करेगा उसमें जुर्माना लगता रहेगा। पहले दिन वो 200, फिर 250, फिर 300, फिर 350, मतलब क्या 50 रुपये पर डे के हिसाब से पेनल्टी लगेगी, जुर्माना लगेगा, सही बात है ना। 50 रुपये पर डे के हिसाब से क्या लगेगा बेटा पेनल्टी लगेगी, ये अपने को देखना है। अब सबसे पहले देखो एपी बनी,
इसने दे ही रखी 200, 250, 300, 200, 250, 300। ए ए मतलब क्या, पहला पद A2। A2 क्या बेटा 250, A2 क्या 250। डी निकालना, क्या निकालना बच्चे, डी। 250 माइनस 200 तो कितना आ गया 50 आ, कितना आ गया बेटा 50, कितना आ गया 50। एन एन कितना होगा, एन कितना 30 क्यों है, 30 दिन क्या रखे, क्या क्या रखा 30 दिन, 30 डेज क्या रखे। एस एन लगाना, क्या लगाना है एस एन। एस एन का फॉर्मूला सभी को पता ही है, एन 30, 30 डिवाइड बाई 2, 2 ए कितना 200 है, एन कितना 30 माइनस 1, डी कितना 50 है। सोल्व कर दो मेरे बच्चे, इसको सोल्व कर देंगे और कुछ करना, 27,750 रुपये आंसर, 27,750 रुपये आंसर, 27,750। ठीक है, क्लियर है, चले आगे चलते हैं अगले। चलो अब देखो यहां से, अब ये चैप्टर आपका ओवर हुआ, ये चैप्टर आपका यहाँ ओवर होता है। ठीक है, चैप्टर नंबर जो 5th आपका ओवर, इससे ज़्यादा कुछ करना नहीं है आपको, इससे ज़्यादा कुछ भी करने की आपको आवश्यकता नहीं है। सही बात है, नहीं है, एक चैप्टर ओवर हो गया। अब चलते हैं सेकंड चैप्टर पे, 5 मिनट इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर आगे क्वेश्चन करेंगे। इंट्रोडक्शन में क्या, ज़्यादा समय नहीं लूंगा आपका, ठीक है। प्लान बी है तेरे, प्लान बी, बार दोबारा फिर करा नहीं, यहाँ टांगे हुए कान पे साफ करवा लो है ना, हाँ। और बहुत तगड़े हो, मैं एक भी पीछे गया था, एक है किसी लेडीज मतलब लेडीजों को बका दे हुआ ना, ठीक है। बोले कि कान वैसे दिखा लिया, उनको जी मैडम आपके दुकान में बहुत कुछ फंसा पड़ा है। ठीक है, बोली हाँ हाँ भैया डॉक्टर ने मेरे को बोला था 30,000 रुपये लगेंगे, उनको 30,000 क्या जरूरत, अभी निकालता हूँ। ठीक है, और दिखेर का दवाई उसको काट दिया माइल उसका। ठीक है, और उनको देखो ये इतना निकला आपके कान से, अब कुछ कराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 500 रुपये ले गया उससे, बता फ्री में ठीक है, नहीं है 5 मिनट का काम, 500 रुपये ले गया है ना। ठीक है, ऐसे ही होता है। बेटे बेटे बेटे, नमस्ते बेटे, आज ही आई है तो, बैठ जा बैठ जा बैठ जा बैठ। कितने दिन बाद आई, कहाँ गई थी, किसकी, वो ब्याह तो एक ही दिन था, बात भी एक ही दिन होगा, फिर 3 दिन क्या करा। ये पेपर हम बुला लिया ना बुआ की छोरी ने, कहा जा पेपर कराइए मेरे कोई नहीं कराते बेटा। देखो बेटा 7 चैप्टर, चलो एक पॉइंट होता है, पॉइंट, पॉइंट बिंदु एक्स और वाई, ठीक है। दो चीज होती है, एक्स अक्स और क्या, ठीक है बेटे, तार ने छेड़ो, और तार ने तो हम छेड़ दिए किसी दिन के अंदर दे देख लियो। ठीक है, एक्स एक्स और वाई एक्स, जहां ये कट कर रहे हैं बेटा ओरिजिन होता है, क्या होता है ओरिजिन, मूल बिंदु, क्या कहेंगे मूल बिंदु। ये होता है बेटा 0 0, क्या होगा मेरे बच्चे 0 0, क्या होगा 0 0। ठीक है, एक्स अक्स, एक्स अक्स ये एक्स अक्स पर वाई का वैल्यू क्या होता है, अरे क्या होता है 0, और वाई एक्स पर एक्स का वैल्यू क्या होता है 0, क्या होगा 0। ये मेरे बच्चे फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्या है फर्स्ट, ये क्या बेटा सेकंड, ये क्या मेरे बच्चे थर्ड, ये क्या मेरे बच्चे फोर्थ। ठीक बात है, नहीं है, इधर ये पॉजिटिव, ये यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, पहले में क्या होगा दोनों पॉजिटिव, क्या होगा दोनों पॉजिटिव, दोनों क्या होगा पॉजिटिव, दूसरे में नेगेटिव, क्योंकि एक्स नेगेटिव है ना, वाई पहले एक्स देखेंगे फिर वाई देखेंगे, तीसरे में एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव, चौथे में एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। ठीक बात है, नहीं है, ये चीज और कुछ नहीं करना। दो फॉर्मूले हैं, एक है डिस्टेंस बीच की दूरी, डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा, कोई भी किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ठीक है, किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या कैसे देखेंगे मेरे बच्चे, जैसे पॉइंट ए और बी मान लिया, ये x1 और क्या y1, और ये क्या बेटा x2 और क्या y2, इनके बीच की दूरी क्या होगा, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए बी होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ऐसे लिखना है। कुछ बच्चे इतने खतरनाक है, कोई क्यों छेड़े तो इन्हें, लाइव क्लास बेटा ही, लाइव क्लास मेरे देख ली, क्या हाल करूंगा तुम्हारा, खड़ा करके इस पे सोफे पे, ठीक है, और वायरल हो जाओगे तुम यूट्यूब पे हाँ, ध्यान से देखिए शख्स को है, एक ज्ञान भार, एक जीबीपीएस और एक
GSS है, गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल है ना। क्यों भाई, पेपर हो या ना हो तुम जरूर फेमस हो जाओगे। ना बेटे ऐसा नहीं करते, क्लास तुम लात ही लानी है, क्लास का तो ले लियो, इवनारा मजा आवे, लाई तो नहीं भी होगी बेटे, हैं लात पसार है, लाई तो नहीं ना, लैग भी किया पता है कि थोड़ी बहुत तो लैग भी देख रहा है। कोई नहीं, ऐसे नहीं करते बेटे, चलो यहाँ देखो मेरे बच्चे, यहाँ ध्यान दो। अब x2 देखो, ये कुछ बच्चे ना इस x2 को बड़े खतरनाक ऐसे लिखेंगे, x2, मूर्ख, मूर्ख ही है में ना, उन्हें मैडम दिखती है ना, मैडम भी दिखती ना उनको, मैडम ने अपना टाइम कारण हुआ, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, आ गए मेरे बच्चे, ठीक है, आ जाए। चले एक होता मेरे बच्चे सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन, सेक्शन मतलब फॉर्मूला, विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र में क्या होगा, यहाँ a, यहाँ b, एक्स वाई, ये x1 y1, भाई बोर्ड में देख लब, m1 रेशो m2, m1 रेशो m2, ठीक बात है नहीं है, m1 रेशो m2, ठीक है। अब यहाँ x m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, y का m1 इंटू y2 m2 इंटू y1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, ये होता है मेरे बच्चे इंटरनली डिवाइड। क्या होता है, इंटरनली डिवाइड। एक होता है एक्सटर्नली, जहां इंटरनली शब्द का यूज हो जाए तो प्लस लगा देना है, और बाय चांस इसने एक्सटर्नली कह दिया, जहां जहां प्लस है वहां वहां क्या आ जाएगा, माइनस आ जाए, क्या आ जाए बेटा, माइनस, जहां जहां प्लस वहां क्या आ जाए मेरे बच्चे, माइनस। ये बात ठीक है नहीं है, क्लियर है या कोई डाउट है, कोई समस्या, कोई इशू नहीं है। चले आगे बढ़ेंगे, यही फॉर्मूले यूज होने हैं। अब आ जाओ क्वेश्चन पे, ठीक है। अब थोड़ी देर में आपका 7 चैप्टर लपेट देंगे, ठीक है। ये आगे लो, पहले बड़ा खतरनाक सा क्वेश्चन देखो, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस टू -5 -2 3। कोई एक पॉइंट है, ठीक है, कोई भी एक पॉइंट है, मतलब कि एक्स एक्सिस से कोई एक पॉइंट है जो दोनों क्या मेरे बच्चे कहीं ना कहीं, इन तो बड़ा नहीं के, बड़ा पता नहीं किसके पैर रखा, ओ भी यार कुछ भी है ना, जरा आप देखता फिर तो इस क्या है यार, ठीक है नहीं, ऐसे नहीं मेरे बेटे ना, लाइव क्लास है मेरे बच्चे, यहाँ ध्यान दो मेरे बेटा, ठीक है। एक्स अक्स कहा ना, एक्स अक्स कोई भी एक पॉइंट मान लो, ये ए, ये मेरे बच्चे एक्स और जीरो, क्या होगा मेरे बेटा, एक्स और जीरो है ना, ठीक है। यहाँ लिख लो साइड में थोड़ा सा, एक्स और कितना जीरो मान लो, एक्स एक्स कह देना, एक्स का तो वैल्यू रखना है, वाई जीरो कर लो, बाय चांस पेपर में एक्स की जगह वाई आ गया, क्या आ गया, वाई, तो ये पॉइंट पता क्या बनेगा, जीरो और वाई बने, क्या बनेगा, जीरो वाई, अरे क्या बनेगा, जीरो वाई। ये बात ठीक है नहीं है, ठीक है। अब मेरे बच्चे देखो यहाँ, बड़े ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। अब ये क्या बी और ये क्या मेरे बच्चे सी मान लो, कहता है कि 2 और -5 यहां से और -2 और 9 यहां से, यार बराबर है, ए बी बराबर ए सी, दोनों बराबर है, ए बी इज इक्वल टू ए सी, बराबर इक्वी डिस्टेंस पे, क्या बेटा, इक्वी डिस्टेंस बराबर समान दूरी पे। अब सुनेंगे, समान दूरी से ने कहा है। अब डिस्टेंस फॉर्मूला आप सभी को पता है, सभी को पता है ना, क्या करेंगे, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, ए बी का निकालेंगे, ए सी का y x2 माइनस x1 y2 माइनस क्या y1 कर लेंगे, सही बात है मेरे बच्चों। देखो बड़े प्यार से देखेंगे यहाँ, है ना, 2 माइनस एक्स, x2 माइनस x1 मैंने कर दिया, ए बी स्केयर ए सी स्केयर कर दे, वर्गमूल लगाने की जरूरत नहीं है, x2 माइनस x1 2 माइनस एक्स, -5 0 होल स्केयर इज इक्वल टू -2 माइनस एक्स होल स्केयर 9 माइनस 0 होल स्केयर। मेरे बेटा इसको a मान लो, इसको b मान लो, और a माइनस बी का स्केयर क्या होता है बेटा, ये होता है ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस का 2ab, ठीक बात है बेटा, ठीक है। अब यहां ध्यान देंगे, 2 का स्केयर 4, एक्स का ये 2 दूनी 4 माइनस का 4x, इतना लिखेंगे। 5 का स्केयर 25, 2 का स्केयर 4, इसका कितना एक्स स्केयर, प्लस कितना मेरे बच्चे 4x, प्लस कितना 81, एक्स स्केयर से एक्स स्केयर काट दो, कट गया एक्स स्केयर से एक्स स्केयर, ठीक है। अब सुनो भाई, 4 और 25 29, कितना आ गया 29, 81 और 4 85, 85 उठा के इधर ले जाओ, इसको उठा के उधर, ये माइनस को उधर जाके प्लस का 4x प्लस 4x, 29 माइनस 85 -56 इज इक्वल टू 8x, कैंसिल करेंगे, x का वैल्यू कितना -7, x का मान कितना -7, -7, ठीक बात है नहीं है, पक्का विकास, ठीक है, विकास तो नींद आ रही भाई, विकास है,
कौन से विकास? अच्छा, विकास के तो एक्स उजली। सोया नहीं रात को? सोया नहीं रात? किस टाइम सोन रहा ढंग से? बेटा क्या ब्याह किसका था, शादी किसकी थी? और फिर तने क्या करना है? अच्छा सारे और। हाँ यार बिठिया बड़ी समस्या हो जाती है आजकल, जगह की बड़ा इशू है ना। ब्याह मत आदमी नहीं सोचे कहीं भी पेड़ लगे गए, है ना? ब्याह का नहीं, ब्याह का चाहिए अलग हुआ, ब्याह किसी और का हुआ है, स्वाद कोई और ले जाए, है ना? ये हुआ है, ऐसे भी होता है शादी में। मिशन पर थे हो, ब्याह नहीं कराना था उसका, है ना? ठीक है नहीं? हाँ भाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ द वाई फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पी, एक पॉइंट पी है और ये क्या मेरे बच्चे क्यू है, इस डिस्टेंस बोलो कि दो बिंदु के बीच की दूरी कितने बेटा 10 है। ओके, पी क्यू ये फर्स्ट पॉइंट, ये मेरे बच्चे क्या, ये पी क्यू दे रखा। मानना तो मान सकते हैं एक्स वन इज इक्वल टू कितना 2, और वाई वन इज इक्वल टू कितना -3, माइनस का 3, और एक्स टू कितना मेरे बच्चे 10, और वाई टू मेरे बच्चे कितना आया, वाई आया, याद रखेंगे ठीक है। वाई टू क्या रखेंगे, वाई, ठीक है। अब सुनो, दोनों के बीच की दूरी, ठीक है, एक्स टू माइनस एक्स वन, एक्स टू माइनस एक्स वन 10 माइनस 2, वाई टू माइनस वाई वन, वाई टू माइनस वाई वन, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो गया ना, होल स्केयर इज इक्वल टू पी क्यू, यहाँ पी क्यू था ना, पी क्यू का स्केयर कर दिया 100 आ गया, 100 आ गया। ए माइनस बी का होल स्केयर, हाँ सॉरी 10 में से 2 गया 8, 8 का स्केयर 64 आया। ए प्लस बी का पावर 2, ए प्लस बी का पावर 2, ए की 2 प्लस बी की 2 प्लस 2 ए बी बराबर कितना 100। वाई स्केयर मैंने रखा, ठीक है, यहाँ 6 वाई रखा, 64 9 73, ये प्लस के इधर आके माइनस का, वाई स्केयर प्लस 6 वाई, ठीक है, यहाँ कितना -27 इज इक्वल टू 0। फिर क्या करेंगे, फैक्टराइज, गुणनखंड करेंगे मेरे बच्चे। ऐसे दो नंबर जिनकी गुणा तो -27 हो, जोड़ कितना हो 9, सॉरी 6 हो, क्या हो 6। वाई स्केयर 9 तिया 27, -27 आ गया, 9 में से 3 गया 6, -27 इज इक्वल टू 0। यहाँ से y बाहर लिया, अंदर बचा y प्लस 9, यहाँ से -3 बाहर लिया, अंदर बचा y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। दोनों में से एक ले लो, y प्लस 9, दूसरे में ये ले लो y -3 इज इक्वल टू 0। इसको 0 के बराबर रखेंगे, एक बार इसको रखेंगे, ये उधर जाके माइनस का, ये उधर जाके प्लस का। नेगेटिव वैल्यू कभी नहीं लेते, क्या लेंगे बेटा, पॉजिटिव लेंगे। क्या लेंगे मेरे बच्चे, पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं। क्या लेते हैं, पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है ना, पॉजिटिव वैल्यू हम लेंगे, ठीक है। चले, इफ क्यू, क्यू 0 1, क्यू क्या है 0 1 है, क्यू क्या बेटा 0 1 है, इज इक्वी डिस्टेंस पी 5 - 3 आर एक्स, ठीक है 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है, एक्स ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस क्यू आर एंड पी आर, या बढ़िया है यार, बिल्कुल ठीक है। क्यू है इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पी एंड आर, पी एंड आर, ये मान लेंगे एक्स और 6 है, ये क्यू है, ऐसे लिख लेना, पेपर में बना देना, जो कुछ कम लिख रखा, जो कम है वो मैं लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पी और आर, क्यू के कोऑर्डिनेट 0 1 है, पी के 5 - 3 है, और इसका कितना है, एक्स और 6 है, एक्स और 6, ये बात ठीक है, एक्स और 6। अब सुनेंगे क्या कहा। सबसे पहले हमें पता कि इक्वी डिस्टेंस है पी क्यू इज इक्वल टू आर क्यू, मैंने क्या कर दिया, पी क्यू इज इक्वल टू आर क्यू, दोनों बराबर दूरी पे है, ठीक है। फिर मैंने स्केयर कर दिया, इसका भी स्केयर कर दिया, दोनों का स्केयर कर दिया, ठीक है। अब इसमें क्या होगा बेटा, पी क्यू x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, सिंपल सा फॉर्मूला और कुछ नहीं है। 0 - 5 1 माइनस -3 होल स्केयर, 0 - x, 0 - x 1 - 6, ये 5 का स्केयर -5 का माइनस माइनस प्लस 3 और एक कितना 4 का स्केयर, -x ये -5 का स्केयर, क्योंकि +1 -6 -5, 5 का 25, 4 का 16, x का x स्केयर 5 का 25, 25 से 25 उड़ा दो, x स्केयर इज इक्वल टू 16, x इज इक्वल टू +-4, x इज इक्वल टू +-4, x का वैल्यू है प्लस माइनस कितना 4 आया, +-4, ठीक है। हम प्लस ही लेंगे, माइनस नहीं लेंगे कभी भी, x का वैल्यू मेरा आ चुका है, ठीक है। अब सुने, यहाँ x का वैल्यू रख दो, x का वैल्यू कितना है 4 और 6, 4 और 6 आया। डिस्टेंस बिटवीन q एंड r, q और r के बीच की दूरी बताओ, q और r के बीच की दूरी, एंड पी आर, क्यू आर और पी आर ये भी निकालना है। अब सुन भाई सुन, क्यू आर में क्या करेंगे, क्यू आर में x2 माइनस x1 4 - 0, ठीक है, y2 माइनस y1 6 - 1 होल स्क्वायर,
4 का स्क्वायर 16, 6 में से गया 5, 5 का स्क्वायर 25, 16 25 कितना 41, 41 आ गया। क्या आ गया बेटा? 41 आ गया। ठीक है, क्लियर। उसके बाद क्या है? एंड एक बार मैंने क्या लिया? प्लस लिया, तो एक बार माइनस लेंगे। ठीक है, पहले प्लस फिर माइनस। मैंने यहाँ -4 0 होल स्क्वायर प्लस 6 -1 होल स्क्वायर। ठीक है, 16 प्लस 25 कितना 41 आया। क्या आया? 41 ही आएगा। माइनस लो या प्लस लो, बात एक ही है। फिर पी आर, अब इसकी और इसकी दूरी निकालो। x2 माइनस x1, y2 माइनस y1। ठीक है, क्या? 4 माइनस 5 4 माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस -3 होल स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ 4 में से 5 गया 1, 1 1 1 का स्क्वायर 1, 6 प्लस 3 9 9 कितना 81 82 रूट 82। क्या है बेटा? रूट 82 आया। ठीक है, फिर मैंने +4 लिया, अब की बार फिर -4 लिया, -4 -5। ठीक है, यहाँ 6 माइनस 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 -3 होल स्क्वायर, -4 -5 -9 -9 का होल स्क्वायर कितना 81 होगा मेरे बच्चे। ठीक है, यहाँ कितना 81 81 81 कितना मेरे बच्चे 162। इसको लिखेंगे 9√2। क्या लिखेंगे बेटा? 9√2 मैं इसको लिख पाऊंगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बड़ा 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 4 नंबर के अंदर आएगा। जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा मेरे बच्चों, वही चीज़ याद रखना, आपको कहीं ना कहीं वो 4 नंबर के अंदर या 2 नंबर के अंदर आपको मिलेगा। अभी जो आपका एमसीक्यू है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, उसकी क्लास अलग से ली जाएगी। एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की क्लास क्या अलग से ले ली जाएगी। क्लियर है? नहीं है कोई इशू, कोई समस्या नहीं होगी। चले आगे बढ़ते हैं। ये लो, ये देखो कितना बढ़िया सेम सा क्वेश्चन है, आप इसको कर लेंगे। ठीक है, जो सेम सा है वो मैं छोड़ दूंगा, वो आप कर लेंगे। ठीक है, लेकिन रिवाइज आपको करना है। अगला है फाइंड द कोऑर्डिनेट पॉइंट विच डिवाइड्स वाइन। सब कुछ है यहाँ इस क्वेश्चन में। एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट मेरे बच्चे ये ए बी दे दिया, -1 7 4 -3। ये पॉइंट निकालना है, सी मान लो x और y, और ये रेशो मान लो 2:3, 2:3, 2:3 मैंने मान लिया। क्या मान लिया? 2:3 मैंने मान लिया। तेरे इसी लाऊंगा टांग नू देख लिए, टांग के ऊपर होने से मुंह थोड़ी पर होगा तेरा ना बेटे। लाया था ना सही बता, माँ कसम खा, बता बता माँ कसम, तो माँ कसम का फिर किसका ले रहा था? तो माँ कसम खा लेना, माँ कसम। फिर ठीक है, फिर नहीं ले रहा था वो। फिर ठीक है, हम अपने शब्द वापस लेते हैं। ठीक है, चले। ठीक है, चले आ जाए। क्या करेंगे मेरे बच्चे? यहाँ ध्यान देंगे। ये x1 -1 y1 कितना 7 x2 4 y2 -3 m1 2 m2 3। ठीक है, बाई सेक्शन फॉर्मूला, बाई सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, वो बना देना पेपर में। x का फॉर्मूला ये होता है m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। y का ये होता है, एक बार यहाँ क्या x2 का वैल्यू कितना मेरे बच्चे 4 है, 4 रखा। ठीक है, m1 कितना 2, x2 4 m2 3 x1 -1 डिवाइड बाई 2 + 3। 8 -3 भाग 5, 5 भाग 5 कितना 1 आ गया। ठीक है, 5 भाग 5 कितना 1 आ गया। 5 भाग 5 कितना मेरे बच्चे 1 आ गया। इसमें कोई दिक्कत कोई समस्या आपको नहीं आएगी। पक्का? क्लियर है? ओके ठीक है, चले फिर क्या करेंगे मेरे बच्चे? यहाँ वैल्यू पुट करेंगे मेरे बेटा। m1 कितना 2 है, y2 कितना -3 मैंने लिख रखा है, और प्लस 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 3 m2, और y1 कितना मेरे बच्चे कहीं ना कहीं 7 है। ठीक है, अब डिवाइड बाई 2 + 3, 2 × 6 -6 7 × 21 -6 + 21, 21 में 6 गया 15/5, तो कितना मेरे बेटा 3 आया। कितना आया? 3। बस खत्म। एक तो आंसर क्या? 1 और कितना 3, ये लिख देना, बस खत्म। क्लियर है? ठीक, इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है बड़ा बड़ा बढ़िया है, बहुत बढ़िया। ठीक है, बस ये 5-10 अगले 10 मिनट में चैप्टर पूरा हो जाएगा। अगली 10 मिनट में पूरा चैप्टर खत्म, फिर अगले पे आ जाएंगे। ठीक है, क्लियर? अच्छा, इसका पेपर है। देखो क्या कहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4 -1 -2 -3। कोई भी एक रेखा है, उसको कितना बेटा ट्राई सेक्शन में 3 हिस्सों में बांटा गया। ट्राई सेक्शन 3 हिस्सों में बांटा गया। ये कोई भी एक रेखा है ए बी। ठीक है, ये 3 हिस्से, क्या है 3 हिस्से। यहाँ सी और यहाँ क्या मान लिया? डी मान लिया। क्या मान लिया? डी। सही बात है। यहाँ 4 -1 -2 -3 मैंने कर लिया। ये बात ठीक है। सुनो, 3 हिस्से का मतलब क्या है? यदि मेरे बच्चे मैं क्या लेता हूँ ए डी और ये क्या सी मान ले, क्या मान ले? सी मान ले। क्या मान ले? पी एंड क्यू डिवाइड, पी क्यू मान ले। क्या इसने पी क्यू लिख रखा, पी क्यू लिख लेते चलो।
पी और क्यू, ठीक है। मैंने क्या कर दिया, ए और क्या बी, और ये पी डिवाइड करेगा, कौन डिवाइड करेगा, पी करेगा, कौन करेगा, पी। पी से इधर कितने हिस्सा है, तो 1 मान लो। पी से इधर कितने हिस्से हैं, दो, 1:2, सही बात है। ये 4 -1 दे रखा है, ये कितना -2 -3 दे रखा है, ये एक्स वाई मान लो। अरे मेरे बच्चे आप एक छोटी सी बात बताओ, आपके पास x1 है, y1 है, m1 है, m2 है, x2 है, y2 है। अब करना क्या, सेक्शन फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट ही नहीं करनी है। सेक्शन फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करेंगे ना, सेक्शन फॉर्मूले के अंदर क्या करेंगे मेरे बच्चे, वैल्यू पुट करेंगे। अब सेक्शन फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करेंगे, हमने तो बताया x1 4, y1 -1, x2 -2, y2 -3, m1 1, m2 कितना 2 आया, ठीक है। ये लिख लेना, ठीक है। लेट द पॉइंट पी एंड क्यू डिवाइड द लाइन सेगमेंट ए पी क्यू ए बी इन 3 पार्ट, ठीक है। पहला पोजीशन फर्स्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो मैंने अभी आपको बताया है, ठीक है। ये फॉर्मूला लगा देंगे पहले x का, m1 x2 का वैल्यू रख दो मेरे बच्चे, यहाँ आपका x का मान आ जाएगा। फिर सेम क्या y में रखेंगे, किसका मान आ जाएगा मेरे बच्चे, y का वैल्यू आ जाएगा, किसका आ जाएगा, y का वैल्यू आ जाएगा। क्लियर सी बात है, ठीक है। और सुनेंगे, और सुनेंगे, अभी आपको करना क्या, जैसे मैंने अभी ये p लिया था, फिर मैं क्या ले लूंगा, q ले लूंगा, क्या ले लूंगा, q। अब अगर q डिवाइड करेगा, इसको q करेगा तो क्या करेगा, q से इधर इससे कितने हैं, 2, और इधर कितना, 1। अब की बार m1 m2 बदल जाएगा, क्या बदल जाएगा, m1 और m2 कर देंगे ना सेम, ठीक है। जहां चेंज होगा मैं बता दूंगा मेरे बेटा, ये लो क्वेश्चन नंबर, ठीक है। यहाँ यहाँ ध्यान देंगे आप एक बार, -3 6 और -8 कितना बच्चे, ठीक है। क्या कहा, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट -3 10 6 -8 इज डिवाइड बाय -1 6 -1 6। बोला कि m1 m2 बताना, अब की बार क्या बताना है, m1 और m2 बताना है, ठीक है। क्लियर है, ठीक है। अरे मेरे बेटा, ये a मान लो, ये b मान लो, ये c मान लो, ठीक है। ये -3 और कितना 10 दे दिया मेरे बच्चे, ये 6 और -8 दे दिया, और ये -1 और 6 दे दिया, ठीक बात है, ठीक है। ये नहीं पता हमें m1:m2 है, आप लिख लेना x1 का वैल्यू कितना -3 और y1 का वैल्यू कितना 10 आया। आप x2 लिख लेना मेरे बच्चे 6 और y2 मेरे बच्चे के लिख लेना -8, ठीक है। और x लिख लेना मेरे बच्चे -1 और y लिख लेना 6, ये x और y है ना। या तो x से सोल्व कर दो, या मेरे बेटा y से सोल्व कर दो, मर्जी आपकी है। या तो इसको x से सोल्व कर दो, या किससे कर दो, y से सोल्व कर दो। अब हमने क्या देखा, x से सोल्व करेंगे, x से सोल्व करेंगे, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस क्या m2 होगा। x का वैल्यू कितना बच्चे, x का वैल्यू -1 मैंने रख दिया, m1 नहीं पता, x2 कितना 6 है, m2 नहीं पता, x1 कितना -3 है, m1 m2 नहीं पता। आर पार गुणा कर दो, इसको यहाँ ले जाओ, -m1 -m2, 6m1 -3m2, m1 एक तरफ m2 एक तरफ, ठीक है। इसको उठा के उधर, ये माइनस को उधर जाके प्लस का हो जाएगा, ये माइनस को उधर जाके प्लस का, 6m1 + 1m1, ठीक है। 3 में से 2 गया है, ये क्या कर 3 में से 1 गया, सॉरी 2m2, यहाँ कितना 7 6 और ये कितना 7 7m1, ठीक है। एक चीज याद रखना मेरे बेटा, मैंने आपको पढ़ा रखा कि बेटा जो तुम्हारे पास बैठा वो तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा है मेरे बच्चे, तुम्हारा नहीं बेटे, वो किसी और का है, ठीक है। क्या लिखेंगे, m1 बटे क्या m2, इसको उठा के उधर, यहाँ क्या 2 डिवाइड बाय कितना 7, इसको लिख पाएंगे क्या 2:7, किसका मेरे बेटा 2:7, 2 अनुपात कितना आ गया 7 आ, क्या आ गया 2 अनुपात 7, 2 अनुपात 7, 2 अनुपात 7। क्लियर है ना, 2 अनुपात 7 हमारा आ चुका है, 2:7 हमारा आ चुका है, ठीक है। चले, फाइंड द रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट ज्वाइन ए 1 -5 b -4 5 इज डिवाइडेड बाय द x एक्सिस। ये बड़ा बढ़िया, x एक्सिस y एक्सिस कुछ दे दे, ये याद रखना यार आपको, ठीक है। लिखा दिक्कत हो जाएगी भाई, पीछे लग गए, ठीक है। देखो बेटा, बोला कि यदि यहाँ x x एक्सिस कह दिया ना, एक पॉइंट मान लेना x और 0, ठीक है। यदि y कह दिया, फिर मान लेना 0 और y मान लेना, क्या मान लेना 0 और y। तरीका बता रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ठीक है। लेट p x0 इज लोकेटेड ऑन x एक्सिस, ठीक है। एक पॉइंट है, ये मैंने क्या कर लिया, ये पॉइंट मान लो x और क्या 0 मान लो, ये a और ये क्या b मान लो, क्या मान लो b, ये 1 -5, ठीक है। यहाँ कितना -4 और कितना 5, के वाले इस तरीके से ना करो, मैं सिंपल तरीके से कराता हूँ, के में फंस जाओगे तुम है ना, के वे मैं दूसरे तरीके से करा देता हूँ, इसको मार दो,
छोड़ दो इसको, ठीक हो। अब यहाँ देखो, x1 कितना 1 है, y1 कितना -5 है, x2 कितना -4 है, y2 कितना 5 है। ठीक है, ये ऐसे कर दो, हमें कुछ नहीं पता इसके बारे में। ये मेरे बच्चे m1, ये रेशियो क्या m2। कौन जीरो है, y है ना। y का फॉर्मूला लगा दो, y का फॉर्मूला क्या था, m1 इंटू y2, m2 इंटू y1, m1 प्लस क्या m2, बस बस। अब यहाँ ध्यान दो, y का वैल्यू जीरो, y का वैल्यू कितना है जीरो, यहाँ लिख लेना, x तो x रहेगा और y इज इक्वल टू कितना जीरो, y का वैल्यू जीरो, m1 नहीं पता, y2 कितना है, y2 5, y2 कितना 5 है, m2 नहीं पता, y1 कितना है माइनस का 5, बटे बटे m1 प्लस क्या m2, m1 प्लस क्या m2, m1 प्लस क्या m2। ठीक है, अब यहां ध्यान देना, आर पार गुणा, इसकी मल्टीप्लाई यहां करेंगे, जीरो हो जाएगा, क्या हो जाएगा जीरो। तो क्या बनेगा मेरे बच्चे, 5m1 इज इक्वल 5m1 माइनस 5m2 इज इक्वल टू कितना जीरो, इज इक्वल टू कितना जीरो। y2 का वैल्यू 5, y1 का वैल्यू कितना है, दोनों 5 है। ठीक है ठीक है, इसको उठा के उधर, 5m1 इज इक्वल टू 5m2 कैंसिल कर दो, क्या लिखेंगे m1 बटे m2, कुछ नहीं तो 1 बटे 1, तो क्या लिखेंगे 1:1, क्या आ गया मेरे बच्चे 1:1, क्या आ गया बेटा 1:1, क्या आ गया 1:1। कर जाओगे, कोई इशू तो नहीं, 1:1। ठीक है, आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। अब देख, m1 m2 का वैल्यू आ गया ना, m1 m2 का, m1 m2 आ गया, बोला कि x का मान भी निकाल दो। अब क्या करना है, अब क्या करेंगे यहाँ पे, हमने क्या कर दिया, x वाली कंडीशन ये थी ना, ये m1 का वैल्यू, x2 का, m2 x1, m1 प्लस m2 वैल्यू पुट कर दो, आपका x का मान भी आ जाए, किसका आ जाएगा x का मान भी आ जाए, किसका आ जाएगा x का मान भी आ जाए, क्या आ जाएगा x का मान भी आपका आ जाएगा। क्लियर है।
जी। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, आ जाए यहाँ पे। कहा क्या, इफ वन इफ 1 2 4 5 x 6 3 5 आर द वर्टेक्स ऑफ द पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, फाइंड एक्स एंड वाई। एक्स और वाई बताना है। अब सुन भाई, पैरेललोग्राम का, पैरेललोग्राम क्या होता है मेरे बच्चे? पैरेललोग्राम ये होती है ए बी सी डी। एक बार तो ए सी निकाल दो, मध्य बिंदु। एक बार इसका निकाल दो, बी डी का मिड पॉइंट। मध्य बिंदु क्या होता है? x1 + x2 डिवाइड बाई 2, y1 + y2 डिवाइड बाई क्या 2 होगा। ठीक है, अब सुनेंगे। सबसे पहले मेरे बच्चों, आपने क्या किया, ये ए सी, ठीक है। ए सी मतलब क्या? ए के कोऑर्डिनेट ये दे रखे, सी के दे रखे, ठीक है, क्लियर। मध्य बिंदु x1 + x2, x+1 डिवाइड बाई 2, y1 + y2 2 + 6 भाग 2, ठीक है। x+1 डिवाइड बाई 2, 2 6 और 2 8, 8 का आधा कितना 4, ये बिंदु आ गए। फिर निकाल दो बी और डी का, बी और डी का मध्य बिंदु, ठीक है। x1 + x2 4 + 3 भाग 2, ठीक है। y2 प्लस क्या, y1, y + 5/2, ठीक है। y + 5 डिवाइड बाई 5 हो गया। 4 3 7, 7/2, y + 5/2, ठीक है। x को x वाले के बराबर, y को y वाले के बराबर रख दो, ठीक है। हमने क्या करके देखा, x + 1/2 बराबर कितना, 7/2, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, x + 1 बराबर 7, ठीक है। एक को उठा के उधर x = 6 आया। y +/2, y + 5/2 भाग बराबर कितना 4 होगा, y + 5 भाग 2 बराबर 4 होगा, ठीक है। इसी गुणा इससे कर दे, 4 दूनी 8, ये प्लस को उधर जाके माइनस का, ठीक है। ये प्लस को उधर जाके माइनस का, 8 में से 5 गया तो कितना बेटा, 3 आया। y का वैल्यू कितना, 3 आया। y का मान कितना आया, 3। y का मान कितना आ गया भाई, 3। y का वैल्यू हमारा कितना आ चुका है, 3 आ चुका है। इसमें कोई भी इशू, कोई समस्या आपको नहीं होगी, सही है ना? ठीक है, चले आगे चलते हैं। ये देखो, find the coordinate of the point A where AB is the diameter of the circle whose center is 2 - 3, B is 1 4, B का कितना है, 1 4 है, ठीक है। सर्कल, सर्कल ही होता है बेटा, वृत्त। इसका व्यास दे रखा है, ठीक है। सेंटर 2 - 3 है, 2 माइनस क्या 3 है, और एक पॉइंट दे रखा 1 4। ये बताना ए, ये एक्स और वाई बताना, क्या बताना, एक्स और वाई, ठीक है। अब क्या है, सबसे पहले लेट द पॉइंट ए एक्स वाई, ए एक्स वाई, बी 1 4 मान लेंगे। इंटरनल पॉइंट ऑफ द डायमीटर ए बी का इंटरनल पॉइंट है सर्कल एंड द सेंटर 2 - 3, 2 - 3 इज, ठीक है। 2 - 3 दे रखा, एक पॉइंट दे रखा, ये हमने लेट कर लिया, कोई भी एक्स और वाई मान लिया, ठीक है। अब यार ये तो मध्य बिंदु है, ये वृत्त का केंद्र की दूरी यहां से यहां तक की, यहां से यहां तक की बराबर होती है, क्या होती है, बराबर होती है, इक्वल होती है। तो क्या करेंगे, x1 + x2/2, ठीक। हमने क्या किया, x1 + x2, x+1 डिवाइड बाय कितना 2, और किसके बराबर होगा बेटा, 2 के, इज इक्वल टू कितना 2, ठीक है। फिर वैसे ही y1 + क्या y2 बराबर कितना y, y1 + y2, ठीक है, बराबर कितना y के। अब क्या करना है, 2 दूनी 4, x+1 बराबर 4, एक प्लस को उधर जाके माइनस का, x = कितना 3 आया, x = कितना 3, y + 4 2 3 6 माइनस का 6, ये प्लस को उधर जाके माइनस का, y = कितना बेटा, माइनस का 10, y = कितना, माइनस का 10। ये बात कन्फर्म है, कोई इशू तो नहीं, कोई समस्या नहीं। चले आगे आ जाए, 29, बस लास्ट क्वेश्चन इसका ही, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 29, ठीक है। फिर अगले चैप्टर पे आ जाएंगे डायरेक्ट, ठीक है। इस चैप्टर के बाद अगले चैप्टर की तरफ हम निकल लेंगे डायरेक्टली। ओके, इफ ए एंड बी आर -2 -2, ठीक है, 2 - 4 respectively, find the coordinate p such that AB is equal to 3/7 AB and P is a P lie on the line segment AB, या ठीक है, कोई इशू नहीं, सुनेंगे। कोई भी एक लाइन है, ये क्या कर लिया, ए बी ए बी ए बी, ये पॉइंट P है, क्या है, P है, ये क्या है, P है। अब क्या कर देंगे, यहाँ सुनो मेरी बात, बोला कि कह रखा है ये तो -2 और -2 है, ये कितना है, 2 और -4 है, 2 और -4, 2 और -4। अब AP इज इक्वल टू 3/7 AB, AP इज इक्वल टू 3/7 AB, 7 डिवाइड में आ जाके मल्टीप्लाई में 7 AP इज इक्वल टू 3 AB, 7 AP इज इक्वल टू 3 AB, 7 AP। अब यार ये AB तो यहाँ से यहाँ तक है ना बेटा, मैं इसको AP जमा BP लिखूं, मैंने AP जमा BP लिखा ना, AP जमा BP। अब 7 AP मेरे बेटा, मेरे बच्चों, मैंने देखा 3 AP 3 PB, AP को उठा के उधर ये माइनस का 3 PB, 7 में 3 गया 4 AP 3 PB, ठीक है।
चार ने ठेका पर है, पीबी को उठा के इधर, एपी अपॉन पीबी इज इक्वल टू 3/4, 3/4। मैं इसको लिखूंगा एपी अनुपात पीबी 3:4 हमारा आया। कितना आया? 3:4। ये 3 आया और ये कितना बेटा? 4 आया। 3:4, 3:4 आया। अब मेरे बच्चे ये x1 y1 x2 y2 m1 m2 वैल्यू तो पुट करनी है, करो खत्म। और क्या करना? वैल्यू पुट करने करके एक तरफ करो। क्लियर है? नहीं है? बस ये चैप्टर ओवर भाई, 7 चैप्टर भी ओवर। 2 चैप्टर आपके हो चुके हैं, ठीक है। तीसरे चैप्टर की तरफ चलते हैं। अब तीसरा चैप्टर क्या है? तीसरे चैप्टर में सारा खेल ही मैंसुरेशन का है, मैंसुरेशन का और अक्षत्रमती का, ठीक है। थोड़ा सा टाइम और लेंगे, हाँ बस इंपॉर्टेंट ही कराएंगे सारे, ये थोड़ी जहां जरूरत होगी ज़्यादा वहां ज़्यादा होगा। जो ज़्यादा होगा तो वहां ज़्यादा कराएंगे ना। हेलो, हाँ जी, नमस्कार जी। ओके, हाँ नेहा बताएं। बढ़िया बढ़िया। नेहा आप आना, मेरे को 1 से 1.5 घंटे बाद कॉल करना, मैं लाइव सेशन में हूँ। नहीं नहीं आपकी नहीं, वो नहीं चल रही है, वो 10वीं क्लास का पेपर है ना हरियाणा बोर्ड का, उसका ले रहा हूँ मैं, ठीक है। ओके ओके, मैं कर दूंगा ठीक है। चलो आ जाए बेटा, ठीक है। अब चलते हैं अगली कंडीशन पे। आज का जो कल मैंने फॉर्मूले याद करने के लिए दिए करके लाए तुम, मुश्किल है करके तुम लाए, फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, ऐसे थोड़ी काम चलेगा। चलो, टाइटल थर्ड, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में, ठीक है। मेमोरेबल फैक्ट एंड इंपोर्टेंट फॉर्मूलाज, ये सारे फॉर्मूले देख, वॉल्यूम क्यूबॉइड, द बोर्ड में आ रहे हैं, द बोर्ड में आ रहे हैं, ठीक है। सारे फॉर्मूले याद कर लेना, ये सारे फॉर्मूले की लिस्ट है, आपको दे दी गई है, इसको आप याद याद कर लेना, ठीक है। मैं क्वेश्चन से शुरू करूंगा, डायरेक्ट क्वेश्चन लेंगे हम, ठीक है। क्वेश्चन पे काम करेंगे, क्वेश्चन जरूरी है हमारे लिए, है ना। फॉर्मूले तो आप याद करेंगे, मैं कितना करा दूंगा आपको खुद करना पड़ेगा, ठीक है। जितना करेंगे उतना बढ़िया रहेगा। अब देखेंगे, दो टू क्यूब, दो घन, ईच ऑफ द वॉल्यूम 64, दो घन जिनका वॉल्यूम कितना 64 का है, आर ज्वाइंट एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया रिजल्टिंग क्यूबॉइड। ओके, दो घन है जिनका वॉल्यूम 64 है, ठीक है। उन दोनों को आपस में जोड़ा गया, क्या किया? जोड़ा गया, मिलाया गया, ठीक है। फिर वो क्यूबॉइड बन गया, क्या बन गया? क्यूबॉइड, ठीक है। क्या बन गया? क्यूबॉइड बना। क्या बना? क्यूबॉइड बना। क्या बना? क्यूबॉइड बना। क्या बना मेरे बेटा? क्यूबॉइड बना। क्या बना? क्यूबॉइड बना, है ना। हेलो हेलो, नमस्ते राहुल, हाँ भाई क्या हाल है? भाई मैं लाइव सेशन में हूँ दोस्त। ठीक, ओके ओके जी। हमने क्या देखा यहाँ पे? सबसे पहले देखो बेटा, एक क्या है? ये क्यूब है, क्या है? क्यूब है, ठीक है। एक क्यूब, दूसरा है, इनको क्या किया? मिलाया आपस में, क्या किया? मिला देंगे, क्या मिला देंगे, है ना। मिलाएंगे तो क्यूबॉइड बनेगा, बात कन्फर्म है। अब यार एक छोटी सी बात है, सबसे पहले क्यूब की जो साइड है ए मान ली मैंने, क्या मान ली? ए। इसका जो वॉल्यूम है वो कितना? 64 है। कितना है? 64, 64 है ना। घन आयतन कितना? 64 है। और आयतन का फॉर्मूला ए की पावर 3 बराबर 64 होगा, यही तो फॉर्मूला है। इसको उठा के उधर लेंगे, या 64 को 4 का पावर 3 लिखेंगे, 3 से 3 कैंसिल कर देंगे, ए इज इक्वल टू 4। ए कितना आया? 4। सही बात है, नहीं है? एक घन का साइड कितना है? 4 आया। भुजा कितनी आई? 4। घन की भुजा कितनी बेटा? 4 आई, ठीक है। हिंदी वाले लिख सकते हैं घन, है ना। घन का आयतन 64 है, भुजा कितनी? ए आई। अब यार देख, ये 4 है और ये भी 4 है, इस टोटल को यहाँ से यहाँ तक जोड़ो, 4 और 4 कितना? 8 आया। लंबाई 8 बनी, चौड़ाई मेरे बच्चे 4 होगी, और ऊंचाई भी क्या होगी? 4 होगी, ठीक है। क्लियर है? ये 8 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये कितना बेटा? 4 सेंटीमीटर। लंबाई लंबाई बढ़ेगी, बाकी सब क्या रहेगा? सेम रहेगा, इसमें कोई इशू नहीं, ठीक है। कर देंगे। अब सुनेंगे, चले देखिए। ये ओके ओके ओके, ये देखिए दे रखा, ठीक है। लंबाई एल, ठीक है। 4 + 4 8 हुआ, ब्रेथ बी 4 हुआ, हाइट कितना? 4। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 4 4 सेंटीमीटर। सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड, सरफेस एरिया क्यूबॉइड है ना, टोटल ये सरफेस एरिया, इसको हिंदी में लेंगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, हिंदी वाले लिख लेना संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, किसका? घनाभ का। 2 LB BH HL, 2 LB + BH + HL होगा, ठीक है। 2 L कितना? 8, B कितना? 4, प्लस B 4, H 4, 4 × 4,
एच कितना 4, एल कितना 8, ठीक है। 2 8 चौको 32, 4 चौक 16, 8 चौको 32, 32 16 32, ठीक है। 32 64 6 कितना भाई 80 गुणा 2 कितना 160, 180 आया, कितना आया 180, ठीक है। आसान है ना। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ मेरे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कहा क्या गया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। A whistle is in the form of the hollow hemisphere mounted by the hollow cylinder. ओके ओके, क्या कहा, hollow hemisphere mounted by the hollow cylinder. The diameter of the hemisphere is a 14 centimeter. The total height of the whistle is 13 centimeter. Find the inner surface area of the whistle. या ठीक है। कहा whistle is the form of the hollow hemisphere, ठीक है, mounted by a hollow cylinder. The diameter of the hemisphere is 14 meter, ठीक, 14 सेंटीमीटर। द टोटल हाइट ऑफ द विसल इज 13 सेंटीमीटर। कोई भी, ठीक है। विसल इज द फॉर्म द होलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय द होलो सिलेंडर। द डायमीटर, देख ये होलो हेमिस्फीयर है, इसके ऊपर ये सिलेंडर लगाया गया, ठीक है। यहां से यहां तक की जो हाइट है कितना बेटा 13 सेंटीमीटर है, कितना मेरे बच्चे 13। जिसका डायमीटर है, डायमीटर कितना मेरे बच्चे 14 है, डायमीटर कितना 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। डायमीटर मतलब व्यास, क्या होता है व्यास। ऊंचाई कितनी मेरे बच्चे, कहीं ना कहीं 13। अब यार ये 14 है डायमीटर, डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर, बिल्कुल ठीक है। मतलब क्या, अर्धगोले का व्यास कितना है बेटा 14 है, अर्धगोले का व्यास। रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर ऑफ द विसल 14/2, 14/2 कितना 7 आया, 7 आया, कितना आया 7, 7 आ गया। मतलब क्या, यहां से यहां तक की ऊंचाई भी कितनी बेटा 7 होगी, क्या होगी 7 होगी। टोटल कितना है 13, 7 इतना हिस्सा घटा दो यार, 7 घटा दो। फिर मैंने देखा सबसे पहले CSA ऑफ एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, मतलब क्या, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। इसका मतलब है अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा 2πr²। 2 मतलब 22/7, आर कितना 7, 7 गुणा 7 सोल्व करेंगे 308 आया, ये बात ठीक है। रेडियस ऑफ सिलेंडर है ना, मतलब क्या बेलन का त्रिज्या 14/2 कितना 7 आया। हाइट ऑफ द सिलेंडर, हाइट ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर की जो हाइट है यार, टोटल तो 13 था, 13 में से ये 7 घटा दो, 13 में 7 गया 6, तो सिलेंडर की हाइट कितनी आ गई मेरे बच्चे, कहीं ना कहीं 6 आ गई, कितने आ गई 6। कॉर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है 2πrh, क्या होगा बच्चे 2πrh होगा, क्या होगा 2πrh, है ना। ठीक है 2πrh, ठीक है। तो 2 पाई का वैल्यू आर का और एच का रख दो, आंसर आ 264। दोनों को जोड़ दो मेरे बच्चे, आंसर आ गया 572। कितना आ गया 572, कितना आ गया 572। ये बात ठीक है, क्लियर है, नहीं है, कुछ है ही नहीं, नॉर्मल चीज़ है। जिसको फॉर्मूले याद और कुछ है ही नहीं, पुट तुम्हें करने आते ही है। और इनको एक बार देख लो घर जाके, हिंदी इंग्लिश में कोई खास फर्क नहीं है, हिंदी इंग्लिश में कुछ नहीं है। भाई साहब ने बताया डायमीटर व्यास होता है, सिलेंडर बेलन होता है, क्यूब घन होता है, क्यूबॉइड का नाभ होता है, ठीक है। चले देखो, क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ द साइड 7 सेंटीमीटर सरमाउंटेड ऑन द हेमिस्फीयर। क्यूबिकल, ठीक है। हेमिस्फीयर, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर कैन हैव, फाइंड सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। कहा एक क्यूबिकल ब्लॉक है, कोई भी क्यूबिकल ब्लॉक है, इस तरह कोई भी एक ब्लॉक बनाया गया, ठीक है। ये एक ब्लॉक बना लिया गया है, ठीक है। क्या कहा सरमाउंटेड बाय द हेमिस्फीयर, ठीक है। इसका मतलब क्या, एक कहीं ना कहीं सरमाउंटेड हेमिस्फीयर मतलब क्या हो गया, एक गोला, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट, ठीक है। हमने क्या कर दिया, एक इस तरीके का अर्धगोला बना दिया, क्या बना दिया, इस तरीके का अर्धगोला बना दिया, ठीक है। बैठ जा बेटे, ठीक। अब कहा क्या है सुनो, बोला कि डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर, डायमीटर ये डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर और साइड ऑफ, या मैं थोड़ा सा और इसको चेंज करके बना दूं, ऐसे इस तरीके से कर लेते हैं, ऐसे बना लो। इसको क्या मान लो, क्यूब मान लेना, क्या मान लेना, क्यूब मान लेना। इसका डायमीटर और क्यूब की भुजा बराबर है, दोनों क्या बेटा बराबर है, ठीक है। ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज 7 सेंटीमीटर, कितने रखा 7, ठीक है। अबे घनाभ की भुजा जो 7 है, तो डायमीटर भी तो कितना 7 आ गया, व्यास भी क्या आ गया 7 आ गया, मैंने 7 लिख लिया, ठीक है। उसके बाद रेडियस क्या होगा, आधा 7/2। TSA ऑफ एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। टोटल कर्व्ड सरफेस, टोटल
कर्ड सरफेस एरिया TS से, मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a²। क्या हो गया? 6a²। ठीक है, 6 × 7 × 7 294, क्या कर देंगे? 294 कर देंगे। ठीक है, अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर, एक मिनट रुक जाओ, ये आना, ये कर लेना, क्यूब। क्या करेंगे? क्यूब, मतलब घन। क्या कर लेंगे? घन। क्या कर लेंगे? घन कर लेंगे। क्या कर लेंगे? घन। घन का होगा 6a², ये घन का आया। ठीक है, क्या? क्यूब आ जाएगा। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर मतलब क्या? अर्धगोला। अर्धगोले क्या होगा? अर्धगोला। अर्धगोला मेरे बच्चे 2πr² माइनस क्या? πr² कर दियो, πr² आ जाए। क्या आ जाएगा? πr²। ठीक है, उसका बेस भी तो घटाना पड़ेगा। अब 22/7 × 7/2 7/2 38.5, कितना आ गया? 38.5। इसको और इसको जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। इसको और इसको जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। ये बात ठीक है? दोनों को जोड़ देंगे तो मेरे बच्चे क्या? आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये देखो, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन दे रखा है, बहुत बढ़िया। कहा, a medicine capsule in the shape of the cylindrical with two hemisphere stuck to each of the its end। किसने कहा? मेडिसिन कैप्सूल है, ठीक है, सिलेंडर की शेप में है। सिलेंडर के जो दो सिरे हैं वो हेमिस्फेरिकल है, अर्धगोलाकार है। ठीक है, द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज 14 mm, 14 mm। ठीक है, 14 mm का कैप्सूल है। एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 mm, जो व्यास है 5 mm का है। फाइंड इट सरफेस एरिया, तो इसका सरफेस एरिया हमारा क्या रहा होगा? ये सरफेस एरिया अपने को बताना है। अरे भाई सुन मेरी बात, ये हमने क्या ले लिया? ये यहां से यहां तक, ठीक है, यहां से यहां तक मेरे बच्चे हमने क्या कर दिया? ये टोटल 14 mm मान लिया। इसका जो डायमीटर है वो कितना? 5 mm का है, 5 mm। ये भी क्या हो मेरे बच्चे? 5 mm का। ठीक है, अब सुन भाई, सबसे पहले डायमीटर ऑफ सिलेंडर, सिलेंड्रिकल पार्ट, क्या कहा? जो बेलनाकार भाग है उसका व्यास 5 mm है, रेडियस उसका क्या होगा? 5/2। क्या होता है? 5/2। ठीक है, हाइट ऑफ द सिलेंडर, सिलेंड्रिकल पार्ट, हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट, ये बात, हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट ऑफ द कैप्सूल। देख यार, टोटल मेरे बच्चे ये 14 है यार, ये डायमीटर था, रेडियस आधा हो गया, मतलब 5/2 हो गया। यार ये भी तो 5/2 होगा। 14 में से ढाई ये और ढाई ये, मतलब 5 घटा दिया। क्या घटा दिया? 5, मतलब 5/2, 5/2 तो कितना है मेरे बच्चे? 9 ही आया। कितना है भाई? 9 ही आया। क्या आया? 9 ही आया। ठीक है, अब हमें देखना सरफेस एरिया ऑफ द कैप्सूल, सिलेंडर, जो सिलेंड्रिकल भाग है, बेलनाकार भाग, उसका एरिया क्या होगा? 2πRH। क्या आया? 2πR है। 2 पाई का मान 22/7, आर 5/2, और ये कितना? 9, 99/7 आया। क्या आ गया? 99/7। ठीक है, अरे भाई ये जो ये भाग थे ये अर्धगोलाकार है, इसका डायमीटर, डायमीटर तो 5 था, रेडियस कितना आ जाएगा? 5/2। त्रिज्या कितनी आ जाएगी? 5। रेडियस ऑफ द एज ऑफ द बोथ हेमिस्फीयर ऑफ द कैप्सूल आर 5/2। सरफेस एरिया ऑफ द एज ऑफ द, सरफेस एरिया क्या होगा? 2πR होता है, लेकिन दो कैप्सूल बना रखे, 2 से गुणा कर दो। 2πR² होता है, दो कैप्सूल बना रखे, 2 से गुणा कर दो। 2 दूनी 4πR²। 4 पाई का वैल्यू 22/7, आर कितना? 5/2, 5/2। सोल्व करेंगे 55/7 आ, कितना आ गया? 55/7 आ गया। भाई इसको और इसको जोड़ दो मेरे बच्चे, आंसर आ जाएगा। क्या? 99/7 प्लस 55/7। ठीक है, इनको जोड़ देंगे, 144 डिवाइड बाय कितना? 7 mm² हमने ले लिया। क्या ले लिया? mm² हमने ले लिया। कर देंगे या नहीं कर देंगे? ठीक है, क्लियर? इतना कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, चलें, एक एक चीज इतने सिंपल तरीके से मेंशन कर रखी, बहुत ज्यादा इसमें। बाकी हर किसी को भटकना 10 बार भटको, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ये कर सकते हैं आप, छोड़ो। ये करें गुलाब जामुन, गुलाब जामुन वाला करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गुलाब जामुन का। ठीक है, पीछे के लिखा हो तो है। ये क्यों तंग? ठीक है, तो क्या दिक्कत है? पढ़ने की आदत नहीं आप लोगों को, बात ये है। आप 15 मिनट पढ़ो, 2 घंटे मजे लो। आज उल्टा हो गया,
2 घंटे पढ़ना पड़े, 15 मिनट मजे बस। समस्या तो बना ही है ना किसी दबा। इसी जैसे जैसे अभी आप काम कर रहे हैं, पूरा साल इस तरीके से काम करते हैं, क्या तुम्हें किसी की हेल्प की जरूरत पड़ती? मतलब ही नहीं बनता। तो ये चीज़ सीखनी चाहिए ना, अंतिम समय में हमें याद आती है सारी चीज़ें। जिस समय व्यक्ति का लास्ट एग्जाम का टाइम होता है, उस दौरान यार कहीं ना कहीं है ना, मैं पढ़ लेता ठीक होता। अब क्या होगा आपके साथ, जैसे कि आप अभी बैठे हैं, मान लो बाय चांस आपके ना 70 नंबर आ गए, मन में पता क्या आएगा, यार थोड़ा और पढ़ लेते ना भाई, 80 आ जाने थे। और मान लेते 33 नंबर पास थे आप, और आपके 32 आ गए, यार गड़बड़ कर दी। थोड़ा और पढ़ना, बस थोड़ा और पढ़ पास हो जाता कम से कम। किसी के 20 आ गए, बस थोड़े सारे की जरूरत थी, पास ही हो जाता मैं। आदमी की इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती, लेकिन ये वैल्यू तब पता लगती है जब आप थोड़ा से अपनी उससे अचीवमेंट से थोड़ा दूर हो, है ना। तो होना भी चाहिए मेरे हिसाब से। पूरा साल बच्चा ना, एक छोटी सी बात है, 365 दिन होते हैं। एक दिन में बच्चा एक क्वेश्चन भी करेगा, 365 क्वेश्चन हो जाते हैं। और 365 क्वेश्चन में कौन उसको फेल कर देगा, किस में हिम्मत होगी फेल कर देगा? यदि ये चीज़ देखिए तो हर सब्जेक्ट के 365 क्वेश्चन याद कर लो। हर सब्जेक्ट के 365 क्वेश्चन बता दो भाई। एक भी बच्चा नहीं फेल हो सकता, एक भी। लेकिन वो इच्छा भी तो होनी चाहिए ना बच्चे की भी, बच्चे के माँ बाप की भी, हाँ भाई बच्चे को पढ़ाना है। कई चीज़ें मैटर करती हैं। A gulab jamun contains sugar syrup 30% of its volume. Find the approximately how much syrup would be found in 45 gulab jamun. It's shaped like a cylindrical. गुलाब जामुन कैसे होंगे गुलाब जामुन? ये सेम तो कैप्सूल की तरह तो होंगे, ठीक है। तो हमने तो गोल खाए, है ना। मेरे बच्चे ऐसे होते हैं, सिलेंड्रिकल विद टू हेमिस्फेरिकल, जिसके दो भाग क्या बेटा, हेमिस्फेरिकल है। एंड्स विद लेंथ 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये पूरा इसका 5 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। ये डायमीटर कितना, 2.8 हाँ चमचम दे दो हमने। चम है, चमचम पास था बोलते, चमचम की हो चाहिए तुमने भाई, है। पास हो जो, चमचम भी मिल जाएगी तुमने। चमचम के चमचमा मिलेगा तुमने तो फिर, है ना। ठीक है, चमचमा ही मिलेगा। रेडियस ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट क्या होगा, इसका आधा कर देंगे ना भाई। 2.8 का आधा 1.4 हुआ, ठीक है। हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट गुलाब जामुन, ये टोटल कितना है, 5 है। भाई 1.4 यहाँ से, 1.4 यहाँ से घटा दो मेरे बच्चे, 2.2 बना, कितना बना, 2.2। रेडियस ऑफ द हेमिस्फेयर पार्ट ऑफ द गुलाब जामुन, रेडियस क्या होगा, 1.4, आधा कर देंगे, रेडियस तो बराबर है। अब वॉल्यूम ऑफ द गुलाब जामुन, वॉल्यूम ऑफ द वन गुलाब जामुन, एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम क्या होगा। देख बेटा मेरे बच्चे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, जो सिलेंड्रिकल बेलनाकार भाग है, और कोनिकल पार्ट, और जो कि इसका शंक्वाकार, सॉरी अर्धगोलाकार। अर्ध ये कोनिकल गलत लिख रखा, कोनिकल नहीं आएगा, हेमिस्फेरिकल पार्ट आएगा, क्या आएगा, हेमिस्फेरिकल पार्ट आएगा, हेमिस्फेरिकल पार्ट। ओके, हेमिस्फेरिकल, ठीक है, हेमिस्फेरिकल। इसका वॉल्यूम होगा पाई आर स्केर एच 1, 2/3 पाई आर की 3, पाई 22/7, ठीक है। आर कितना, 1.4, 2 पावर है, 2 बार गुणा कर दें, ठीक है। एच कितना, 2.2 है, ये 2/3 है, ठीक है। ये 4 क्यों आया, 4 आपको बता दूं, क्योंकि गुलाब जामुन के 2 सिरे थे, इसलिए इसको 2 से गुणा कर दिया, 2 से गुणा के 4/3 आया। पाई का वैल्यू 22/7 होगा, आर का वैल्यू 1.4 होगा, पावर 3 है, 3 बार गुणा कर देंगे, ठीक है। इसको इधर वाले इस को सोल्व करेंगे मेरे बच्चे, 13.55 आया। इधर वाले को सोल्व करेंगे मेरे बेटा, 11.499 आया। इस सारे को जोड़ेंगे, 25.051 आया, ठीक है। अब ये एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम आया, कितना आया, एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम आया। हमें कितने गुलाब जामुन का निकालना, 45 का निकालना। 45 वॉल्यूम 45 गुलाब जामुन, 45 गुना 25.051, ठीक है। कितना आया, 1127.295 आया। मेरे बच्चे इसको क्या लिख पाएंगे, इसको मैं फ्रंट की वैल्यू ले लेंगे, अगले के लिए ले लेंगे, बाकी छोड़ देंगे, ठीक है। बोला कि 30% का शुगर है इसमें, कितना परसेंट, 30%। जो ये वैल्यू आई इसका 30% कर दो, 30% मतलब 30/100, ठीक है। सोल्व करेंगे 338.1 आया, इसको सोल्व करेंगे 338 आ जाएगा लगभग, ठीक है जी। ठीक, इस तरीके से कर लेंगे, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है ये, हो जाएगा, ठीक है। चले आगे बढ़े, प्रिंट करवा लो भाई आज इसको, ये कर लेना भाई आप, ठीक है। हाँ भाई ये कर लेना आप सारे, मैंने दे दिए सारे जो क्वेश्चन करने हैं ना। ये मेटेलिक वाले भी है जो अब की बार तुम्हारे में, ये नहीं है, पिघलने वाले नहीं है, पिघला कर ये बना दिया, है नहीं, पक्का दिखाइए, मैं दिखाइए एक बार। घनाब है, नहीं इसमें है,
बड़े खतरनाक आदमी, साफ मना कर दो हम तो, है ही नहीं भाई। चलिए तो नीचे तो करने तुम्हें, ठीक है। ये हमने क्या कर दिया, फिर ये करा दो, ये तो कर ही दोगे। हाँ ये तो, और क्या। फिर ये तो चल, एरिया वॉल्यूम वाला खत्म, एरिया वॉल्यूम में कुछ नहीं करना। ये कंटेनर वंटेनर बीच के पेज करने नहीं आपको, इसका मतलब। ये आ जाओ भाई, मेन मीडियन मोड। क्या आ गया, मेन मीडियन मोड। बस एक चैप्टर है किसके पास, क्यों। चल बेटा, एक सर्वे हुआ। अब है ना, मीन मीडियन मोड, माध्य माध्यक बहुलक, माध्य माध्यक बहुलक, मीन मीडियन मोड, माध्य माध्यक और बहुलक, ठीक है। ये इंपोर्टेंट चैप्टर है, बस थोड़ी देर का और काम रह गया, तुम्हें फ्री कर देंगे भाई, ठीक है। क्लियर। चले अब यहाँ आ जाओ। सर्वे हुआ, कंडक्ट बाय द ग्रुप स्टूडेंट एज अ पार्ट इन्वायरमेंट, ठीक है। ये दे रखा है नंबर ऑफ प्लांट्स और नंबर ऑफ हाउस, कितने हैं प्लांट लगाने और नंबर हाउस कितने हाउस पे लगाए गए, कितने उस पे लगाए गए, ठीक है, ये बताना है। अब यहाँ ध्यान दो, सबसे पहले हमने क्या किया, नंबर ऑफ प्लांट्स 0 से 2, कितने घर में, एक में। 2 से 4, 2 में। 4 से 6, 1 में। 6 से 8, 5 में। 8 से 10, 6 में। 10 से 12, 2 में। 12 से 14, 3, ठीक है। collected the following data regarding the number of plants in 20 हाउस, 20 हाउस में लगाए गए इन लोकेलिटी, फाइंड द मीन। क्या निकालना है, मीन निकालना, माध्य निकालना, क्या निकालना, माध्य। मीन 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 क्या निकालना बेटे, मीन निकालना, मीन। देख, नंबर ऑफ प्लांट्स, नंबर ऑफ हाउस, ठीक है, मिड वैल्यू एक्स आई और एफ एक्स आई। सुन लेना बड़े प्यार से, ये दो लाइन तो दे ही रखी है। यू मान लिया एफ आई, यू मान लिया मध्य बिंदु, क्या है, मध्य बिंदु। क्या मानेंगे, मध्य बिंदु एक्स आई। देखिए या तो लाइन है इसकी, इसकी, और ये लाइन है इसकी, ठीक है, ये दो तो दे ही रखे हैं। ये मिड पॉइंट कैसे निकला, दोनों का जोड़ करके 2 से भाग कर दो, ये आ गया। दोनों को जोड़ करके 2 से भाग करो, ये आ गया। दोनों का जोड़ करके 2 से भाग करो, ये आ गया। ये मध्य बिंदु निकला, ठीक है। अब मेरी बात सुन, और ये लाइन किसकी है, इसकी, ठीक है। एफ आई गुना एक्स आई, इन दोनों गुना, 1 × 1 1, 2 3 6, 1 × 5 5, 5 7 35, 6 9 54, 2 11 22, 3 30, 13 39, ठीक है, गुना कर देंगे। ये इन सब का सम क्या होगा, इन सब का सम क्या होगा, सिग्मा एफ आई एक्स आई, क्या मेरे बेटे, सिग्मा एफ आई एक्स आई। इनका जोड़ कर दो मेरे बच्चे, 20 बने, क्या बनेगा 20, सिग्मा एफ आई, क्या बना, सिग्मा एफ आई, ठीक है। क्या निकालना है, मीन। सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई, भाग कर देंगे तो 8.1 आ गया। क्या आ गया मेरे बच्चे, 8.1। क्या मेरे बच्चे, 8.1। क्या कोई डाउट है क्या, 1% भी इसमें कोई भी इशू, कोई समस्या नहीं होगी, कर देंगे ना, याद तभी होगा तुम्हें, ठीक है। वेरी वेरी गुड, बढ़िया कर रखा तो, अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन देखो, ये गड़बड़ कर दी इसने यहाँ, टाइपिंग मिस्टेक हो गया। ये देखो क्वेश्चन, ठीक है। मीन निकालने के 3 मेथड होते हैं, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड, स्टेप डेविएशन। प्रत्यक्ष विधि, कल्पित विधि और पद विचलन विधि, 3 विधि होती है। प्रत्यक्ष विधि आपको बता दी है, प्रत्यक्ष विधि आपको मेरे बच्चे बता चुके हैं। अब यहाँ देखो, हिज द मेन वेजेस ऑफ 545 2, ठीक है। डेली पॉकेट अलाउंस इज, ये दे रखा। नंबर ऑफ चिल्ड्रन, एक अगला क्वेश्चन है यहाँ से, ठीक है। क्या करेंगे, 11 से 13 7 बच्चे, 13 से 15 6 बच्चे, ठीक है। 15 से 17 9, फिर कितना, ये सीरीज दे रखी है भाई अपने को, सुन। क्लास इंटरवल कितना मेरे बच्चे, ये दे रखा। फ्रीक्वेंसी कितना, ये दे रखा। मिड पॉइंट मेरे बच्चे ये दे रखा, मिड पॉइंट ये दे रखा, मिड पॉइंट हमें ये दे रखा है, ठीक है।
अब क्या करेंगे, सुन लेना बड़े प्यार से। ये दो तो गिवन है ही, दो तो गिवन है ही, ये तीसरा निकालना। ठीक है, मिड पॉइंट क्या, दोनों को जोड़ो 2 से भाग 12, दोनों को जोड़ो 2 से भाग 14, दोनों को जोड़ो 2 से भाग 16, दोनों को जोड़ो 2 से भाग 18, कितना मेरे बच्चे 20, यहाँ कितना 22, यहाँ कितना 24, ये आ गया। ठीक है, इस टोटल को जोड़ दो, ये बनेगा सिग्मा एफ आई। क्या बनेगा, सिग्मा एफ आई। एफ प्लस 44 कितना आ गया, एफ प्लस 44 कितना आया, एफ प्लस कितना 44। अब हमें करना क्या है, यू आई निकालेंगे। क्या निकालेंगे, यू आई। यू आई से पहले यू आई आपको निकालना है। ठीक है, यू आई निकालने का तरीका क्या आप सभी को, यू आई का आप सभी को पता है। पहले क्या निकालेंगे, डी आई निकालेंगे। क्या लेंगे, डी आई। डी आई क्या होता है, डी आई, डी आई निकालने का सबसे बढ़िया तरीका जो होता है मेरे बच्चे, मैं बताता हूँ, सुन तो ले। 1 2 3 4 5 6 7 8, 7 हो गए ना, 7, 3 नीचे छोड़ दो, 3 यहाँ से, इसको ए मान लो। क्या मान लो, ए। क्या मान लिया, ए मान लिया। क्या मान लिया, ए। ठीक बात है, नहीं है, ठीक है। अब सुनेंगे, ठीक है, 12 में से 18 गया, 6, 6, इसके बीच का डिफरेंस कितना है, 2। ठीक है, 6 को 2 से भाग करेंगे -3, ये यू आई है। ये क्या मेरे बेटा, यू आई। ये क्या मेरे बच्चे, यू आई। क्या है, यू आई, देखिए लिख भी रखा, एक्स आई -18। 12 में से 18 गया, भाग 2 से करेंगे, ये आ गया। ठीक है, फिर 14 में से 18 गया, भाग 2 से करेंगे, ये आ गया। 16 में से 18 गया, भाग करेंगे, ये आ गया। ये सेम प्रोसेस ऐसे दोहराना अपने को। ठीक है, फिर क्या बनेगा, ये यू आई, एफ आई इंटू यू आई, गुणा करो, 7 × 21 -21, 6 × 2 = 12, 9 × 1 = 9, 0, यहाँ कितना एफ और यहाँ कितना 10 और यहाँ कितना मेरे बच्चे 12 आया। ठीक है, इन सब को जोड़ दो, इन सब को जोड़ दो मेरे बच्चे, इन सब को जोड़ देंगे। क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। क्लियर है, नहीं है, इन सब को हम जोड़ेंगे। क्या पता लगा, एक्स बार मीन, मीन किसके बराबर है, मीन, मीन बराबर है ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई। इसका एक फॉर्मूला है मीन निकालने का, माध्य निकालने का। क्या होगा, ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटे सिग्मा एफ आई इंटू क्या, एच, इंटू क्या, एच। ठीक है, इंटू क्या, एच होगा। मेरे बच्चों, मेरे भाई, मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पे ये हमें कितना दे रखा, ए का वैल्यू 18, ये सिग्मा एफ आई यू आई दे रखा कितना, ये मेरा निकला था। ठीक है, और बटे एफ आई कितना आया था, एफ प्लस कितना 44 और इंटू एच, एच कितना मेरे बच्चे, एच हमें दे रखा, इसके बीच का डिफरेंस, डिफरेंस कितना मान लेंगे, 2 मान लेंगे। कितना मान लेंगे, 2 मान लेंगे। ठीक है, वैल्यू पुट कर देंगे। और इसका जो मीन है ना, मीन, मीन मेरे हिसाब से 18 दे रखा था। क्या दे रखा था, 18। मीन इसका कितना था, 18। इधर 18 रख देंगे, कैंसिल कर देंगे, एफ का वैल्यू निकलेगा। क्या निकलेगा, एफ का वैल्यू। ठीक है, चले आ जाए। फिर ये तुम्हें आती ही है, इसमें कोई जरूरत नहीं है यू आई पी आई कराने की। चलो ठीक है, ये चैप्टर आता ही है। हाँ, इतना मुश्किल थोड़ी है, नॉर्मल सा है। ये कर लो एक बार फिर। चलो भाई, इतना ही रखेंगे। ठीक है दोस्त, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलेंगे फिर अगली क्लास में। ठीक है, चलो।